से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम जो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं हर जगह पे ट्रेनिंग्स पे जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तो क्या रहा है कि जब हम इनवाइट करने के लिए निकल रहे हैं तो मैक्सिमम लोग जो है वो क्या करते हैं कि अपने घर से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का रेडियस पकड़ते हैं। 1-2 किलोमीटर के एरिया में कहीं पे कोई पार्क है तो वहां पे चले गए, बैठे, देखे इनवाइटिंग मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस चले आए। या कोई मंदिर है फेमस, या तो कोई मॉल है। अब मैं देखता हूं कि एक ही पार्क में सभी लोग पहुंचे हुए हैं। ठीक है, एक ही पार्क में, मतलब कि सिंपल सी बात है कि उनका सीनियर का प्रॉपर प्लान नहीं है। अगर वो मॉर्निंग ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं और अपने लोगों को प्लान नहीं दे रहे हैं कि भैया तुम्हें कहाँ जाना है, क्या इनवाइट करना है। अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइव हो गया यूट्यूब में, अगर जो लोग ऐड नहीं हो पाए हैं उसमें आप देख सकते हैं। हाँ भाई, हम्म, कंटिन्यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि आप देखोगे कि अब एक ही पार्क में और पूरा ग्रुप उसी पार्क में पहुंचा हुआ है। एरिया छोटा है, डिस्ट्रिक्ट छोटा है। अब एक आदमी किसी ने पूछा भाई साहब ये एड्रेस बताना, तो दूसरा भी पूछ रहा है, तीसरा भी पूछ रहा है। वो आदमी भी कंफ्यूज है कि यार आज सुबह से 4 आदमी मुझे एड्रेस पूछ चुका है जब हम स्ट्रेंजर को इनवाइट करते हैं। और सभी लोग एक ही पार्क में पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप भी पहुंच रहे हैं, अदर कंपनी वाला भी पहुंच रहा है। कुछ कंपनी वाला उसी पार्क में बैठ के प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। मैं गोरखपुर गया था तो पता चला कि वहां पे गोरखपुर यूनिवर्सिटीज के बगल में एक पार्क है। तो मैं पता चलता था कि वहीं पे जो है 20 कंपनी वाले वहीं पे बैठे हुए हैं, एंड अपने भी लोग भी है वहीं पे जा रहे हैं। या कोई एक है, अगर मंदिर है तो वहीं पे लोग पहुंच रहे हैं। वो अगर कोई इनविटेशंस के लिए कोई, अगर जो हम बोल सकते हैं मॉल है, तो सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ उसी मॉल में पहुंच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा आपका जो है मिस्टेक हो रहा है कि हम इस तरीके से अगर इनविटेशंस करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। इनविटेशंस का हमारा सर्किल होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बताया। और सर्किल के बारे में बता रहा था कि यार हमको अपना मैप पता होना चाहिए। जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं कि मैप है क्या। बिजनेस करने से पहले डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाना बहुत जरूरी है। हवा हवाई में बिजनेस करेंगे तो कभी नहीं होगा। मैप इन द सेंस कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक मिडिल पॉइंट्स होता है। और मिडिल पॉइंट्स के बाद मैंने आपको बताया कि जो है उस जगह का, जो हमने बोला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ वाला एरिया कौन सा है। एंड देन मैं आपको बता भी रहा था, मैं एक्चुअल में यहाँ पे तो बोर्ड नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत आपको हिंट करूं कि यार हम किस सर्किल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड किस तरीके से हम अपने डिस्ट्रिक्ट का डिजाइन करेंगे, एंड देन हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो आई नो आप लोग को थोड़ा बहुत कॉपी दिख रहा होगा, एंड उस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो है एक सर्किल बनाना है, एंड समझ लीजिए कि ये है आपका। अब हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। जो हो गया नॉर्थ, ये हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये हमारा हो गया कि यार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारा मिडिल पॉइंट्स ये हो गया, और 0 से 5 किलोमीटर का मैंने एक रेडियस बना दिया। अब हमने अपने ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड किया। अगर मेरे ग्रुप में अगर 20 लोग हैं, तो मेरे को पकड़ना है कि दो दो लोग करके 8 का ग्रुप बनाना है। दो दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर। तो हम अपने एरिया का, अगर हम बात करते हैं जिस जगह पे, अगर मैं लखनऊ के अंदर में हूं, अगर मैं हजरतगंज में हूं, तो कुछ लोगों को मैं जो है गोमती नगर भेज सकता हूँ इनविटेशन के लिए। कुछ लोग को हम मैं जो है भेज सकता हूँ शांतिपुरम, भेज सकता हूँ, सॉरी, जो राजाजीपुरम भेज सकता हूँ। कुछ लोगों को मैं जो है रायबरेली रोड के तरफ में, पीजीआई के तरफ में, कुछ लोगों को मैं इंदिरा नगर साइड में। तो ये टीम का डिवीजन जरूरी है। इससे ये होगा कि भाई आदमी निकलता है, एंड वहां पे गए, पहुंचा पार्क में, पता चला सभी के टीम वहीं पे पहुंच गए, तो वहीं पे जहाँ हमारा पता चलता है कि ये मिस्टेक्स होता है। तो पहला ग्रुप को हमने क्या किया कि भाई इधर इधर में हमने एक डिविजन्स किया कि भैया हमें इनविटेशंस के लिए अलग अलग एरिया का पार्ट हमको बनाना है। उसके लिए आपको खुद से बैठ के मैप बनाना जरूरी है, अपने डिस्ट्रिक्ट का जिस जगह पे काम कर रहे हैं।
सेकेंड्स जो हमारा सर्किल होगा, मैंने क्या बोला, सेकेंड सर्किल हमारा 5 से 10 किलोमीटर का बनाते हैं। एंड सेम हमारा रहेगा, हमारा दो दो का ग्रुप, कि भैया आपको वहां का इस जगह पे आपको जाना है। ये सर्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनविटेशंस के लिए। जब हम इसको करेंगे तो हमारा पता चलेगा, हमारा इनवाइटी भी बढ़ेगा, और हम पूरे उस डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ से हमारा इनवाइटी आएगा और हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये जानना जरूरी है, वर्क करने के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पता चलता है कि एक ही तरफ है कोई अगर मॉल है, तो उसी मॉल में सभी लोग पहुंचे हुए, या पार्क है उसी में। मैं बार बार इस बात को रिपीट करो, अदर हमने फिर सर्किल हम बनाएंगे कि यार हमें 10 से 25 किलोमीटर तक का बनाते, कि हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं हम एरिया में, तो छोटे मोटे जगह से मिलते हैं। तो वहां पे फिर हम दो दो का ग्रुप या पांच पांच का ग्रुप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, की भाई तुम्हें इधर में जाना है और ये तुम्हारा आज का डे का टारगेट है। ऑलवेज याद रखना है, जब भी हम मॉर्निंग ये ट्रेनिंग बोले करेंगे तो हमें ऑलरेडी एक अरे चल रहा टारगेट जरूर है देना है। टारगेट इज द मोस्ट हाँ इंपॉर्टेंट जो पूरी पॉइंट्स है। तारीख है ठीक है कि कल भी जारी यहाँ कर पे किसी देंगे का जो आवाज आ रहा है, चले रहा लो रणविजय जी। रणविजय, रणविजय म्यूट हाँ कर लो। तो टारगेट जो है बहुत इंपॉर्टेंस है एक सेशंस के लिए, आपको ध्यान रखना ऑलवेज कि ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनविटेशंस का, आप सोच नहीं सकते हैं। क्यों आपका इनवाइटी नहीं बढ़ रहा है, या क्यों लोग मायूस होके आ रहे हैं, ये समझना जरूरी है। क्योंकि वो दिन में सुबह उठ रहे हैं, एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, उनको नहीं इनवाइटी मिल रहा, वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप उनको नॉलेज नहीं दे रहे हैं कि भैया कल तुम अगर ईस्ट के तरफ गए थे, तो आज तुमको नॉर्थ के तरफ जाना है। मतलब कोई कल जो बंदा अगर कोई पीजीआई के तरफ गया था, तो आज हमको उसको पीजीआई के तरफ नहीं भेजना है, आज हमको उसको भेजना है जो अदरवाइज गोमती नगर के साइड में भेजना है। मैं लखनऊ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, और मेरी बातों को आपको बेहतर तरीके से समझ में कल अगर हमने जिसको इंदिरा नगर साइड में भेजा था, उसको हम अदर जगह पे जानकीपुरम साइड में भेजेंगे। तो ये प्लान करना आपके सीनियर्स का काम है, कि आपको ये गाइड करना कि आप कल किधर गए थे। अब एक बंदा 30 डेज एक ही जगह पे जा रहा है, तो उसका मोरल जो है कहीं ना कहीं, जो उसकी जो एनर्जी है वो कम होगी, वो एक ही चीज को देखेगा। लेकिन जब एक बंदा जगह को चेंज करता है ना, तो उसके अंदर में एक्साइटमेंट्स आ जाता है। तो जगह को चेंज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये पहल आप जब करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो इस पहल को करना बहुत जरूरी है। अब हमने कुछ ग्रुप्स को जो है नॉर्थ में 15 किलोमीटर तक भेजा, एक ट्रैवलिंग्स की आदत बन गई शुरू से, ये भी एक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अदर एक सर्किल्स बनाया, मैं आई नो हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो आपके लिए बोर्ड में के लिए भी बैठेंगे। एंड फिर हमारा बनाया 15 से 30, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब आप देखेंगे ना कि हम अगर किसी राजा को, अगर किसी राज्य को हासिल करना रहता है ना, तो ऑलवेज वो याद रखिएगा, जब वो बाहर से पकड़ते हुए जब आता है तो अंदर की तरफ आता है। तो आप देखेंगे कि यार बहुत, आपके जो बाहर के जो जगह को जब आप पकड़ेंगे 15 से 30 किलोमीटर का डायरेक्शंस को, तो आपके इनवाइटीज बढ़ेंगे। और हर तरफ में पकड़ना है, क्योंकि आज मैंने क्या बोला, इंडिया की सबसे बड़ी जो पावर है वो एक ही चीज है, क्या है, वो है पॉपुलेशंस। तो आप जिधर भी जाएंगे ना, जिस रोड पे जाएंगे, वहां पे आपको कहीं ना कहीं आपको पॉपुलेशंस मिलेगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में भी बताऊंगा कि भाई ABCDE 5 तरह के एरिया होते हैं, तो उसके लेके भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है। एंड आई नो कि मैं चाहूंगा किसी एक का भी रिस्पॉन्स मिलता रहे कि हाँ मेरी बातें जा रही है, या उनको जी भैया, समझ में आ जी रही भैया है। आपका आवाज बिल्कुल। आ रहा है भैया क्लियर। तो जी नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट जो बन जाएगा, वो बन जाएगा 30 तक हम पहुंच चुके थे, तो 30 से लेके 50 तक। ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो हमारा सर्किल बनेगा वो 30 to 50 का। मतलब कि मोटा मोटी हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ हमको वहां तक नहीं रहना है, उस डिस्ट्रिक्ट में हमें नियर अबाउट 50 किलोमीटर का रेडियस को टच करना है। समझ में आ रहा है? 50 किलोमीटर का रेडियस को टच करना है, और ग्रुप्स बनाना है। अगर हमारे बड़े ग्रुप्स है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप जब बड़ा बन जाता है ना, तो वो बंदा भी फिर आगे का वहां का बिजनेस को और नहीं बढ़ा पाता है। तो फिर उसको लगता है कि एक ही जगह पे लोग आते हैं, तो फिर उसको लगता है कि यार ऑलरेडी यहाँ से बहुत सारे लोग आ चुके हैं,
आप ये सोच सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की नॉर्मल जो पॉपुलेशन से एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप देखेंगे कि यार नियर अबाउट 40 लाख 50 लाख की रहती है। और अगर आप 40 लाख की अगर 1% भी पकड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि 40,000 जो है, 40 लाख का 40,000 आएगा 1%। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे वहां पे आदमी का 200 400 500 का टीम होने के बाद उसको लगता है कि ये एरिया खत्म हो चुका है। आप 1% भी काम नहीं कर रहे हैं। मैंने मेरे से एक जो है बातचीत हो रही थी, तो मैं गोरखपुर में था, तो मैंने मेरे से बोला कि यार भैया यहाँ पे तो बहुत काम हो गया है। तो मैंने पूछा अच्छा कैसे, कितना काम हो गया? बोला आपको क्या लगता है कि मिनिमम कितना काम होना चाहिए? तो बोला कि भैया कम से कम 30% तो काम होना चाहिए। तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि भाई ये तो जी बहुत बड़ा भैया। आदमी है कि 30% ये काम कर ले रहा है। तो मैंने बोला कि 30% तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने बोला यार अभी आपको क्या लगता है, आपको एंड अदर लोग जितने लोग काम किए हों, कितने लोग किए होंगे? तो मेरे को बोला कि भैया नियर सबका मिला जुला के हमको लगता है कि वही 2-3 हजार लोगों ने एडमिशन्स किया होगा। मैंने बोला यार 1% कितना होता है? तो बोले यार 1 करोड़ का 1% तो भाई 1 लाख हो जाता है। तो हम बोले यार तू सोच के देख यार, 1 लाख की बात कर रहे हैं हम, 1% अगर काम हुआ। और यहाँ तो यार ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जो है वो 0.00000% काम हुआ, 2-3 हजार लोग ज्वाइन किए, एंड आपको लग रहा है कि ये एरिया पूरी तरीके से खत्म हो गया। अदरवाइज वहीं पे कोई दूसरा बंदा आता है एंड बहुत तगड़े तरीके से काम करके चला जाता है, और आप सोचते रह जाते हो। तो ये चीजें सबसे बड़ी मैटर है, क्योंकि हम एरिया का मैप नहीं बना रहे। इनविटेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है। हम सिर्फ क्या करते हैं, एक जो होता है एक तरफ का कोई एरिया पकड़ लिया, वहीं पे बिजनेस किया, फिर खत्म हो गया। हमको लगता है कि जी पूरा भैया। डिस्ट्रिक्ट ही खत्म हो गया। तो ये एक बिगेस्ट मिस्टेक है। ठीक है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि आपको ऑलरेडी मैंने बोला था बहुत सारे लोगों को कि भाई आप अपने एरिया का मैप बनाएंगे एंड बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब हम लोग बात करेंगे आगे पीपीटीज को लेके कि जब हम इनविटेशंस करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है, किन किन बातों को डोंट एंड डू को ध्यान रखना है। डोंट का मतलब होता है, डोंट मतलब नहीं करना है, डू का मतलब होता है करना है। तो ऑलवेज याद रखिएगा, जो बातें बोली गई है कि नहीं करना है, उसको गलती से भी नहीं निकालेंगे अपने मुंह से। क्यों नहीं बोला गया है? क्योंकि भाई देखिए यार, कोई भी आदमी अपनी सीक्रेट बातें किसी को नहीं बताता। डोमिनोज वाला अपना सीक्रेट नहीं बताएगा, पिज्जा हट वाला अपना नहीं पीपीटी बताएगा। शेयर करना है क्या भैया? जी जी। कन्हैया और ट्रैवलिंग में है, थोड़ा सा हम ही को शेयर करना होगा। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई जो है हर आदमी, कोई भी बंदा अपना जो है वो अपना रेसिपी का कुछ भी सीक्रेट नहीं बताता। तो कुछ चीजें अपनी जो है वो होती है कि भैया हमें इसको नहीं बतानी है, तो नहीं बतानी है। क्यों नहीं बतानी है, किस लिए नहीं बतानी है? बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो नहीं बतानी है, और इसको बताने से क्या होगा एंड क्या चीजें हो सकती है। तो पहले हम लोग बात करेंगे डोंट और डू की। तो सबसे पहले ऑलरेडी पहली चीजें जो आती है, कंपनी का नाम। क्योंकि देखिए दो चीजें होती है, जरूरी नहीं है कंपनी का नाम हमें क्यों नहीं बोलना है। अगर हम स्मार्ट वैल्यू की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि यार हमने कंपनी का नाम बोला स्मार्ट वैल्यू, ठीक है, और एक दोस्त को इनवाइट किया, ठीक है। हो सकता है कि सबको सभी चीजें अच्छी नहीं लगती है, जैसे खाने में सबको अलग अलग अपना अपना पसंद होता है, वैसे यहाँ पे भी हर एक बंदे को हर एक चीज पसंद नहीं आ सकता है। तो आपने एक फ्रेंड को बोला स्मार्ट वैल्यू, उस वो प्रेजेंटेशन सुना, आया, अच्छा नहीं लगा, एंड देन वहीं पे आप नेक्स्ट वीक किसी दूसरे फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, एंड दूसरा फ्रेंड से जो आपको बोलता है कि भाई मैं शाम को दोनों की मुलाकात हो गई, और दोनों ने एक दूसरे से बात किया, बात करने के बाद बोला कि यार जो है मेरे को तो विपिन ने स्मार्ट वैल्यू बोल के बुलाया था। बोला यार मैं तो लास्ट वीक गया था, सुना, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। तो जाहिर सी बात है कि एक चीज कभी भी ऑलवेज, बहुत सारे लोगों का मैं एक चीज देखूंगा, एक बात और भी बोलना चाहूंगा, जो बहुत सारे लोगों को मिस्टेक भी क्या हो रहा है, वो एक ही इनविटेशन फॉर्म कंटिन्यू 10 साल से चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सीनियर ने उनको बना के दे दिया, तो उनके दिमाग में क्या है कि यही चलाना है। नहीं,
आपको अपने इनविटेशन फॉर्म में हर 3 महीने में चेंजेस लाना है, क्योंकि एक ही नाम एक ही चीजों को देख के भी ना, मैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत लोग इनविटेशन फॉर्म यूज करते हैं लेकिन वो एक बना बनाया है वही यूज करते हैं, और उसको छोड़ के उसी को लेके पड़े हुए हैं। हर 3 महीने में आपको अपने इनविटेशन फॉर्म में कुछ ना कुछ बदलाव लाना है, चाहे कलर से रिलेटेड बदलाव लाना, बैक चले जाइए, आप आगे बढ़ गए, ठीक है, चाहे कलर्स से रिलेटेड चेंजेस लाना है या चाहे उसमें अंदर राइटिंग से रिलेटेड चीजें लाना है, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे ना, तो हो सकता है कि जो बंदा पहले भी इस फॉर्म को देख चुका है वो बंदा भी आपका दोबारा आएगा। समझ में है? तो इन चीजों को भी हमको जो है वो ध्यान रखना है कि यार कंपनी का नाम नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है स्मार्ट के नाम से बहुत कुछ आता है, स्मार्ट के नाम से आप देखेंगे बाजार भी आती है, स्मार्ट के नाम से जो है वो पागल खाने भी है, स्मार्ट के नाम। तो आदमी की आदत होती है एक को दूसरे चीजों से तुलना करने की। तो देन एंड देयर याद रखिएगा कि अगर आप बोलेंगे तो वो होगा, दूसरा चीज कि ऑलरेडी अगर उसके बारे में वो पहले से सुन चुका होगा तो नहीं आएगा। समझ में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज की ट्रेनिंग से सीख के जाएंगे, इनविटेशंस फॉर्म हर 3 महीने बदलने हैं, ठीक है, अंदर के वर्ड्स चेंज होने चाहिए, वर्ड्स वही रहेंगे लेकिन चीजें थोड़ी बहुत दाएं बाएं होने से भी चेंज हो जाता है। तो पहली चीजें आपको मैंने बताया कि नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टू पीपल, ठीक है, दो लोगों को जो है वो एक साथ, जो हम लोग बोलते हैं टू पीपल्स, क्या यहाँ पे दो लोग लगते हैं, पूछते हैं लोग, ठीक है, ये आदमी की हैबिट्स होती है। तो दिस इज द स्पिल ओवर कॉन्सेप्ट, तो इस पे बात ही नहीं करना है। कंप्यूटर एडुकेशन, बहुत लोग बोलते हैं कि यार कंप्यूटर एडुकेशन क्यों नहीं बोल सकते। देखिए दो चीजें होती है, दो तरह की मानसिकता के लोग होती है, अगर आप देखेंगे, पहला मानसिकता का लोग वो होते हैं जिनको ऑलरेडी कंप्यूटर आता है। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट बोलेंगे तो उसको लगेगा कि ऑलरेडी मुझे कंप्यूटर आता है तो मैं जाके क्या करूंगा। दूसरा, जिसको कंप्यूटर नहीं आता है उसको लगेगा क्या यार मेरे को तो कंप्यूटर नहीं आता है, ठीक है, तो मैं जाके क्या करूंगा, मेरा तो ऐसे ही नहीं होगा, पूछा जाएगा तेरे को कंप्यूटर आता है, मैं बोलूंगा नहीं आता तो मुझे तो वैसे ही भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको हमें नहीं बोलना है, ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ग्रुप इनविटेशंस की बात आती है। ग्रुप इनविटेशन मतलब कि चार दोस्त जो एक साथ एक दूसरे को जानते हैं, कभी भी मत बुलाइए। चार छोड़ दीजिए, दो लोग भी अगर एक दूसरे को जानते हैं तो नहीं बुलाना। बहुत सारे लोग ये गलती करते, एक के साथ एक बंदा अगर आ जाता है तो लगता है कि यार सीनियर कितना ज्यादा खुश होगा कि मेरा तो दो इनवाइट ही आ गया। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होता है, मैंने एक ही चीज मैथ में थ्योरी पढ़ा है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। तो अगर एक बंदा पॉजिटिव है एक बंदा निगेटिव है तो ये 110% जो ये तय है कि दोनों में से कोई एडमिशन नहीं करेगा। और आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे जो लोग वर्क कर रहे हैं जिन्होंने दो दोस्तों को एक साथ बुलाया होगा और दोनों दोस्त नहीं एडमिशन किए होंगे, ये ऑलवेज आपने इस बात को नोटिस किया होगा। अब 3 लोग आ जाते हैं तो हो जाता है, एक पॉजिटिव हो जाता है एक निगेटिव हो जाता है, और एक बंदा जो है वो हो जाता है कि भाई 50-50 वाला, करे कि नहीं करे। ऑलवेज जब 3 निकलते हैं तो जो निगेटिव बंदा रहता है वो सबसे पहले किसको ढूंढता है, जो नहीं करना चाहता, जो प्लस ना हाँ पे था, उससे मिलेगा, उसको निगेटिव करेगा, तो तीसरा बंदा निगेटिव होना तय है। और अगर 4 लोग करते हैं तो एक बंदा पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव निगेटिव होता है और एक क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क इन द सेंस, हर एक ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड होता है जो अपने मर्जी से कुछ नहीं करता है, वो जो सब करेगा वो वही करेगा, जो सारा खाना जो ऑर्डर करेगा वो भी वही ऑर्डर करेगा, उसका अपना खुद का डिसीजन नहीं होता है। ये आपने अपने ग्रुप में नोटिस किया होगा, सब जा रहा है तो वो भी जाएगा, सब अगर कर रहा है तो वो भी वही काम करेगा, वो अपने दिमाग से नहीं चलता है। समझ में है? तो ऐसे जब ग्रुप्स बनते हैं ना 4 लोगों का, तो उसमें ऐसे जब 4 लोग आते हैं तो देखता है सबसे पड़ला किसका भारी, तो निगेटिव बहुत जो होता है ना, कि आप याद रखिएगा
100 पॉजिटिव बात अगर आपको कोई भी बोल दे असर नहीं करेगा, लेकिन एक निगेटिव चीज ना ऑलवेज आदमी को चुभ जाती है। ये नियम है। हजार जो बोलते हैं लीटर दूध क्यों ना हो, एक बूंद काफी है 1000 लीटर को दूध को फाड़ने के लिए। समझ में है? तो एक बूंद भी निगेटिव बहुत बड़ी चीज होती है। और निगेटिव जो है ना, मतलब मैं एक चीज जानता हूँ, निगेटिव पे एक बात आती है कि अगर आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में किसी को नौकरी लग जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई आईएएस बन जाए, कोई पीसीएस बन जाए, कोई भी नहीं, जो बहुत ज्यादा लोगों को गांव में भी नहीं पता चलता है, क्योंकि वो पॉजिटिव चीज है। किसी को भाई अच्छी नौकरी लग गई नहीं पता चलेगा पूरे गांव वाले को, लेकिन उसी गांव में कोई लड़का किसी लड़की के साथ भाग गया तो पूरे गांव वाले को पता चल जाता है। तो निगेटिव चीज जो है ना बहुत जल्दी वायरल होता है। याद रखिएगा, पहले के लोग बोलते थे, अभी तो इसको बोलते हैं वायरल होना। निगेटिव चीजें बहुत जल्दी वायरल होता है, निगेटिव चीजें बहुत ज्यादा शेयर होता है, ठीक है, पॉजिटिव चीजें कम शेयर होता है। आप सोशल मीडिया पे है, आप देख लीजिए, आप कोई भी निगेटिव चीज बोल के देखिए, आपका वीडियो हिट हो जाएगा, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। इसको वायरल करना, आप पॉजिटिव जो है कंटेंट डालते रहिए, आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन आप नहीं होंगे। तो निगेटिव बंदा जब प्रेजेंटेशन सुन के चार लोग जब निकलते हैं, तो निगेटिव बंदा अगर ये बोल देता है यार मुझे नहीं समझ में आया, बेकार है, मेरा टाइम किल हो गया, तो पॉजिटिव निगेटिव वाला तो पहले से था कि भैया जो सब लेगा हम भी डिसीजन ले लेंगे। सब अगर चाय मंगवाएगा तो हम भी चाय पियेंगे, हम कॉफी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तो अपनी वो तो वो वाला तीसरा बंदा जो है कि भैया सब वही कर रहा है। तो निगेटिव वाला बंदा ने दूसरे को निगेटिव किया, फिर तीसरा वाला तो होता कि भाई दो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूंगा। और ये तीन लोग मिलके एक पॉजिटिव को भी निगेटिव कर सकता है। याद रखिएगा, तीन निगेटिव बंदा एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंसान का बंदा को उसको निगेटिव करने में टाइम नहीं लगता। ये इनविटेशन में भी है और ये पर्सनल लाइफ में भी है, तो दोनों जगह पे सीखना है। समझ में है? तो इसीलिए ग्रुप इनविटेशन अवॉइड करना है, क्योंकि अपने पास में वक्त है, इसीलिए डिटेल्स में बात कर रहे हैं और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में है? अब जाहिर सी बात है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ अमाउंट। बहुत लोग पूछते हैं कि अमाउंट बोलना है कि नहीं बोलना है। जाहिर सी बात है कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, तो हम काउंसलिंग के लिए कोई भी अमाउंट नहीं ले रहे हैं। तो काउंसलिंग जब हमारा फ्री है, ठीक है, कोई भी चीज देखने के लिए पैसा नहीं लगता है, उस चीज को खरीदने के लिए पैसा लगता है। अगर आप किसी को अमाउंट बता देंगे तो उसके दिमाग में पैसा क्लिक कर गया, तो वो फिर बातें बाकी की चीजें समझने की चेष्टा नहीं करेगा। ऑलमोस्ट जब हम किसी को भी अमाउंट बोलते हैं तो उनके दिमाग में, क्योंकि अमाउंट भी एक निगेटिव पॉइंट्स है जो माइंड में क्लिक कर जाता है। निगेटिव चीजें माइंड में 50 बार घूमती है, पॉजिटिव चीजें इस कान से सुन के इस कान को निकल जाती है, ये ध्यान रखिएगा। निगेटिव चीजें, अगर मैं बोला ना कि इस दुनिया में मेरा एक ही थॉट है, किसी को डिस्टर्ब करना बहुत इजी है। आज XYZ, आप किसी भी बंदे को सुबह सुबह फोन कर दो और बोल दो भैया तुम्हें देख लेंगे, बहुत तुम उड़ रहे हो, और कुछ मत करो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो या अपना फोन बंद कर दो, आप दिन भर पिक्चर देखो, घूमो टहलो, लेकिन वो बंदा दिन भर डिस्टर्ब रहेगा कि साला किसने कॉल किया, वो ट्रू कॉलर पे चेक करेगा, सारी चीजें करेगा। तो वो बंदा का दिमाग पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा वो, लेकिन आप पूरा दिन घूम रहे टहल रहे पिक्चर, तो वो एक छोटा निगेटिव उसका पूरा दिन को खराब कर दिया। आई नो आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, ठीक है। समथिंग जस्ट लाइक अमाउंट भी है, जब आप अमाउंट बोल देते हैं ना तो बाकी वो चीजें समझना ही नहीं चाहता है कि क्या अच्छा है, क्या खराब है और क्या बेटर हो सकता है। अगर वो बंदा अगर गलती से आ भी गया तो सर पे उसका एक, जैसे बोलते हैं ना, एक वजन है कि कहां से इतना लाएंगे, कैसे करेंगे। तो वो बंदा ऑलमोस्ट अगर काउंसलिंग में आ भी गया तो आप देखोगे कि वो बंदा दो चार लोगों को तो निगेटिव कर ही डालेगा, लाइन में ही लगे हुए। सामने वाले को बोलेगा यार तुम्हें पता है यहाँ पे
इतना पैसा लगता है, पीछे वाले को बोलेगा तुम्हें पता है इतना पैसा लगता है। और जब जो बंदा जो काउंसलिंग कर रहा है, जब वो लिखेगा कि इसको करने के लिए इतना अमाउंट लगता है, तब वो मुस्कुरा के बोलेगा अपने सामने वाले को ऐसे हाथ करके, देखा था, हमने तो पहले ही बोला था कि यहाँ पे इतना पैसा लगता है। तो इससे बेस्ट रीजंस है कि भैया हम अमाउंट्स की जिक्र नहीं करेंगे। जब चीजें आएंगे तो उसको सारी चीजें बता दी जाएगी। ऐसी नहीं होती है कि काउंसलिंग में कोई भी चीज छुपाया जाता है, आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताई जाती है। ये आपको जो बंदा प्रेजेंटेशन कर रहा है आपको पता है इस बात को। अब बात आती है कि यार ग्रुप इनविटेशंस की बात होगी, जॉब या सरकारी नौकरी बोल के नहीं बुलाएंगे। भैया ये कोई जॉब नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं यार आओ तुम्हें मैं जॉब दिला दूंगा। भैया क्या तुम जॉब दिला दोगे? तुम खुद बेरोजगार हो, तुम बोल रहे हो आओ तुमको जॉब दिला देंगे। तो उसको भी तो आश्चर्य हो रहा है, पहला तो वो वहीं पे डाउट खा जा रहा है कि एक बेरोजगार आदमी बोल रहा है कि तू चला। तो जॉब क्या है? जहां पे हम सुबह 10 बजे जा रहे हैं और शाम को हम 10 बजे वापस आ रहे हैं, तो जॉब नहीं है। ठीक है, हम इसको एक जो है और दूसरी चीजों लेके बोल सकते हैं, वीआईपी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, एंड अदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा। नेटवर्किंग, आई नो, नेटवर्किंग को अगर दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो नेटवर्क मतलब सही काम। लेकिन हम मैं मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर एक चीज जो है ना वो नेटवर्क से ही चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं अगर इस दुनिया में है, आप इस दुनिया में है, तो वो भी नेटवर्क ही था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पंडित होगा जो बोला होगा कि फलाने गांव में कोई अच्छा लड़का खाली है, एंड उसने बोला होगा वहां पे एक अच्छी लड़की है। फिर शादी हुआ होगा मम्मी पापा का, और हम लोग इस दुनिया में हैं। तो नेटवर्किंग पुराने काल से चलते आ रहा है। नेटवर्किंग एक दूसरे से कनेक्ट करने की बात होती है। लेकिन यहाँ पे लोगों का नेटवर्क ना हो तो आपका फोन नहीं चलेगा, नेटवर्क ना हो तो बहुत। लेकिन आज लोग इसको गलत समझते हैं, तो यार उसको लेके जिक्र ना करें, वो ज्यादा बेस्ट है। कम्बो पैक, देखिए एक चीज याद रखिए, जो आप पेमेंट दे रहे हैं उसका वैल्यू फॉर मनी आपको मिलता है। लेकिन जब आप पहले बोलेंगे ना, तो आदमी को उसको लगेगा यार कहीं मुझे ऐसा ना हो कि मुझे ये चीजों को घर घर जाके बेचना है या ये करना है। उनके दिमाग में बहुत तमाम तरह की सवालें आ जाती हैं। ठीक है, वीकली चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है। लेकिन अगर आप किसी को पहले ही बोल देंगे कि भाई तू ज्वाइन कर जा, तेरे को हफ्ता हफ्ता पेमेंट आएगा, जाहिर सी बात है कि अगर वो बंदा आ भी गया तो वो काम नहीं करेगा, उसको लगेगा कि बैठे बैठे आता है। जो आधे लोग, क्या होता है ना कि इंडिया के अंदर में आधे लोग भेड़ की चाल चलते हैं, समझ में है? तो उसको क्या लगेगा कि यार वीकली चेक मतलब हफ्ता हफ्ता चेक। भाई आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप 1 तारीख को जाओ और 2 तारीख से लेके 29 तारीख तक ना जाओ, और 30 तारीख को जाके आप बोलो कि सर मेरे को मेरा सैलरी दीजिए। बॉस बोलेगा भाई तू थोड़ा घूम जा, पीछे से एक लात मारेगा, वापस आप उड़ के अपने घर पहुंचेंगे। तो वीकली चेक आती है, लेकिन काम करने वाले लोगों के लिए आती है। तो पहले से डिस्कशंस ना करें, यहाँ पे आती है। पहले से बताने की जरूरत क्या है? जब वो आएगा चीजें ज्वाइन करेगा सारी चीजें पता चल जाएगी। चैन बिजनेस, तो चैन बिजनेस का मतलब ही दूसरा होता है। तो चैन बिजनेस सभी जगह से खत्म हो गया है। आजकल तो स्पिल ओवर सिस्टम चलता है। तो चैन बिजनेस की बात ही नहीं करेंगे। ऐसे मुझे लगता है कि चैन से जीने के लिए चैन बिजनेस में आना जरूरी है। ठीक है, मीटिंग ट्रेनिंग या सेमिनार मत बोले। मीटिंग बोल देंगे वो टाई कोट बहुत सारी चीजें हो जाती है, उसको मीटिंग का मतलब वो बहुत कुछ दूसरा समझ लेता है। ट्रेनिंग्स या सेमिनार ना बोले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिक्वेस्ट ना करें। रिक्वेस्ट करने से कभी भी काम नहीं होता है, समझ में? ऑलवेज टेक अवे के पोजीशंस मेरे। रिक्वेस्ट अगर हम किसी को करते हैं कि भैया तू आ जा, तू देख ले, वो क्या कोई प्राइम मिनिस्टर है कि वो आएगा देख लेगा? आपको अपने सिस्टम पे प्राउड होना चाहिए कि भैया जो सिस्टम हम कर रहे हैं सबसे बेहतर सिस्टम है, आ जाओ देख लो, सुन लो। इस तरीके का वर्ड का यूज ना करें। और बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट मोड में चले जाते हैं।
भैया आ जाइए, देख लीजिए, सुन लीजिए। क्यों भाई? आपको ध्यान रखना, हम 150 करोड़ का देश में हैं, तो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अनलिमिटेड डेट नहीं देंगे। रिक्वेस्ट पे मुझे याद आया कि अगर आप अपने घर पे छोटे हो, अगर आप अपने घर पे हो, आप घर पे आते हो और आप अपने मम्मी से बोलते हो मम्मी एक गिलास पानी दो, तो मम्मी भी आराम से शांत होकर सारा काम करके लाके देती है। वही अगर आप घर आते हो, एकदम बैग फेंकते हो, बोले मम्मी एक गिलास पानी ला कर दो, मम्मी भी भागते हुए आती है, लगता है इसका मूड खराब है। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसी जगह है जहां पे रिक्वेस्ट से काम नहीं चलती है। इनविटेशन भी उसमें से एक जगह है जहां पे आपको रिक्वेस्ट करने से सामने वाला बंदा को लगता है कि मैं जाऊंगा तो इसको फायदा है, तभी तो ये इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको अपना फायदा नहीं दिखता है। तो ये बहुत जी। ज्यादा हम लोग गलती करते हैं। अनलिमिटेड डेट नहीं देंगे। अच्छा, वो बोलता है कि भाई इस हफ्ते में नहीं आ पाएंगे, ठीक है यार तू अगले हफ्ता आ जा। अगले हफ्ते में नहीं आ पाएंगे, उसके बाद वाले हफ्ते में आ जा। तो ये चीजें नहीं बोलने। जी। एक डेट देंगे भाई, ठीक है, 1 से 2 डेट, इस वीक आना है, ठीक है, नहीं आ पाएंगे, फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अब आते हैं यार, जो बोलना क्या है, वीआईपी प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑलवेज बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है कि प्लीज यूज ए शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज कीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म का मतलब मैं अभी आपको बता देता हूं। अगर आप डायरी पेन लेके बैठे होंगे इस ट्रेनिंग के लिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि मैं फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाता हूं, फिर बाद में चीजें आपको लिखे रहेंगे तभी समझ में। तो वीआईपी प्रोजेक्ट मतलब वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बोल के हम इनवाइट कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आप वीआईपी, जहां पे वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जहां पे आपको आपके वैल्यू के बारे में बताया जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इतना बड़ा नाम नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? पीडीपी प्रोजेक्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऑलवेज बंदा थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। देखिए, 3 मिनट का ट्रेलर आता है, 3 घंटे का नहीं आता है। पिक्चर नहीं दिखाना है उसको वहां पे, सस्पेंस रहता है, तभी बंदा चल के आता है। तो ऑलवेज यूज ए शॉर्ट फॉर्म। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मैं काम, अरे पीडीपी प्रोजेक्ट में काम करो। व्हाट इज पीडीपी जानने के लिए 90 मिनट देना पड़ेगा। दैट्स, मैंने क्या बोला कि वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। तो ऑलवेज लिख लीजिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बगल में पीडीपी प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है। लर्निंग विथ अर्निंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो लर्निंग विथ अर्निंग प्रोजेक्ट, तो लर्निंग का एल, लर्निंग विथ डब्लू, तो LWAP प्रोजेक्ट, LWAP प्रोजेक्ट, लर्निंग विथ अर्निंग प्रोजेक्ट। तो भैया मैं जो है LWAP प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। आप कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग में सवाल आ जाता है कि यार ये क्या है, मतलब जो LWAP प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो LWAP प्रोजेक्ट उसके दिमाग में, पहले हमने उसके दिमाग से, मेमोरी से खेला कि भाई वो कंफ्यूज रहा, एंड देन हम अपनी बातों को भी रख दिया, कंपनी का भी नाम नहीं बोला, एंड जो है हमारा काम वहां पे बेटर तरीके से निकल जाता है। मतलब आप मेरी पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आती है टाइम जी। कंपाउंडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो टाइम टीसीपी प्रोजेक्ट, बोले यार एक टीसीपी प्रोजेक्ट आया है जहां से बहुत ज्यादा पूछता है, तो बोले यार देख, थोड़ा बहुत मैं तेरे को बता, टीसीपी मतलब टाइम कंपाउंडिंग प्रोजेक्ट, कैसे आप टाइम को कंपाउंड करके इनकम कर पाएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। इसके लिए आपको संडे की काउंसलिंग है, जिसमें आपको 90 मिनट समय निकाल के आना है। आप नहीं आ पाएंगे तो मैंने कल ही बोला, टेक अवे जरूर करना है कि भैया अपॉर्चुनिटी दे के उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी को लेना है। ऑलवेज यूज शॉर्ट फॉर्म, बार बार बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंज्यूमर सपोर्टेड प्रोजेक्ट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सपोर्टेड प्रोजेक्ट, यानी कि PS, PS। हाँ,
एफ PSP। एफ PSP, हाँ, कंज्यूमर प्रोज्यूमर सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्टेड प्रोजेक्ट। समझ जी। में आया? तो PSP प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ। लाइफ स्टाइल, ठीक है, तो LS प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, लाइफ स्टाइल। LS प्रोजेक्ट यूज है शॉर्ट फॉर्म। जब बंदा पूछेगा तो आपके लिए कर बोलता है ना क्या ये है, तो यार LS मतलब होता है लाइफ स्टाइल। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप डिटेल्स दे ही सकते हैं। जब आप शॉर्ट बोलेंगे तो थोड़ा बहुत उसको बोलता है कुछ तो बता दे, तो भैया यार ले यार लाइफ स्टाइल प्रोजेक्ट है। ठीक है, आ जाना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ऑलवेज यूज शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, गोल सेटिंग को लेके भी बोल के इनवाइट कर सकते हैं, गोल GS सेटिंग को ले। प्रोजेक्ट। हाँ, गोल सेटिंग। जीएस, मैंने गोल सेटिंग को लेके मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक छोटा सा इनविटेशन किया था। मैंने अपने एक फ्रेंड को एक साथ में गया। पहले मैं गया बजाज के शोरूम में, मैंने पूछा यार ये पल्सर कैसा लग रहा है, बोला अच्छा है। फिर मैं उसको जो है हीरो के शोरूम में लेके गया, वहां पूछा ये गाड़ी कैसी लग रही है। फिर मैं TVS का शोरूम में लेके गया, बोला अपाची कैसे लग रही है, बोले यार क्या, बोले यार खुद को खरीदना है, मैं खुद खरीद रहा हूँ और खुद के पैसे से खरीद रहा हूँ। तो बोला कैसे खरीद रहे हो, मैंने सिंपल बोला इसको जानने के लिए तेरे को 90 मिनट का समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल इनविटेशन मारा, उसको 2 जगह घुमाया, अपने दोस्त को तीसरा जगह पे इनवाइट कर दिया। ठीक है, फॉरेन ट्रिप बोल के इनवाइट कर सकते हैं। जब कंपनी का SPLs आता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से, जो मैंने अपने दोस्त से पूछा यार यहाँ पे पासपोर्ट कहाँ पे बनता है, तो पूछा, बोला यार स्ट्रेंजर से भी पूछा कि भैया यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस कहाँ पे है, ये बोल के बोला जो है स्ट्रेंजर से दोस्ती भी हो गई यार। दोस्त को बोला यार पासपोर्ट, बोला कमाने के लिए जा रहा हो, बोला यार कमाने के लिए कौन जाएगा, घूमने के लिए जा रहा हूँ। मैंने ये बोला, तो बोला कैसे जा रहे हो, बोला अगर तू भी चाहे तो तू भी फॉरेन जा सकता है। बोला कैसे, बोले उसको जानने के लिए तेरे को 90 मिनट का समय देना पड़ेगा। तो इनविटेशन इतना इजी है ना कि बस हम सिर्फ मन के डर से नहीं कर सकते हैं। नॉवल वर्क, ठीक है, तो नॉवल वर्क प्रोजेक्ट, तो NBP प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं। नॉवल वर्क मतलब अच्छा काम, क्योंकि हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों को एडुकेशन दे रहे हैं, लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, लोगों को कृषि प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, लोगों का जो रोजगार दे रहे हैं। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम इसको भी बोल के इनवाइट कर सकते हैं। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं, उनके लिए कि भाई आप तो ये काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ में भी जो है हमारे पास में जो है NBP प्रोजेक्ट है, जो है नोबल, सॉरी NWP हो जाएगा, नोबल वर्क प्रोजेक्ट। तो NWP एक प्रोजेक्ट है। बोले यार ये NWP प्रोजेक्ट क्या है, बोला आप जैसा लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं वैसे ही आप कैसे एक जगह से जुड़ के और बहुत सारे लोगों को समाज सेवा कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को एक अच्छा हेल्थ दे सकते हैं, एक अच्छा इनकम करने का जरिया दे सकते हैं। तो उसी को लेके काउंसलिंग हो रहा है, NWP। ठीक है, मतलब नोबल वर्क प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दैट्स वाई संडे को काउंसलिंग है, तो आप वैसे लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? अब इंडस्ट्री जी भैया। ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, IOP प्रोजेक्ट, शॉर्ट फॉर्म जी। क्या होगा? IOP प्रोजेक्ट। आपका दोस्त अगर IOP बोलता है, बोला प्रोजेक्ट। हाँ, आप अपने दोस्त को बोल सकते हो यार, बोले यार इस समय तू बड़ा बिजी चल रहा है, हाँ यार मैं एक IOP प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, यार ये IOP प्रोजेक्ट क्या है? ठीक है, बोले यार उसको जानने के लिए तुमको 90 मिनट का समय देना पड़ेगा, बोले यार कुछ तो बता। इसको बोलते इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। तो दैट्स वाई कि हमने उसके साथ में एक जो है माइंड गेम खेला, कि मैंने पहले IOP बोला, वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि ये IOP है क्या, उसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश किया। एंड देन पहला उसको लगा कि ये IOP कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, या ये IOP कोई बहुत बड़ा कंपनी होगी। तो शॉर्ट फॉर्म ना ऑलवेज बहुत काम करता है, ये मैं जानता हूं। अब आती है टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। तो टाइम फ्रीडम यानी कि TF, और मनी फ्रीडम मतलब MF। TF MF प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ। अब बंदा भी कंफ्यूज है व्हाट इज TF एंड MF प्रोजेक्ट, तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि हाँ, नेम फेम एंड मनी, नेम फेम एंड मनी। तो NFM ऑलरेडी अब तो आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट फॉर्म कैसे निकालना है। तो नेम फेम मनी भी बोल के हम इनवाइट कर सकते हैं।
आइडेंटिटी प्रोजेक्ट बोल के भी इनवाइट कर सकते हैं, आईपी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आईपी तो एक बोल के वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉकेट मनी भी बोल के इनवाइट कर सकते हैं, एंड देन जो है हम इस तरीके से इनविटेशन कर सकते हैं। एंड मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि इसके साथ ऑलवेज ध्यान रखना है कि हर 3 मंथ में हम जो फॉर्म बनवा रहे हैं उसको हमको चेंजेस करना है, क्योंकि वही फॉर्म बार बार जाएगा तो आदमी को लगेगा सेम चीजें हैं। और जो बंदा नहीं भी आया होगा फॉर्म चेंज होने से, वो बंदा भी आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ डू पॉइंट्स बताए, कुछ डोंट्स पॉइंट बताए, और आगे भी हम लोग अब शेयर करेंगे कि यार इनविटेशन हम कैसे करेंगे। मैं जरूर बोलूंगा, अगर कन्हैया अगर आ चुका होगा, अगर ट्रैवल में नहीं है तो उनको बोल दीजिए, क्योंकि इसमें आपको मोबाइल से आप चला रहे, इसमें पीपीटी क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, पूरी चीजें इसमें क्लियर नहीं आएगा। अगेन आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको जो है मेरा जो है इनविटेशंस का एक, ये तो मैंने आपको बोला कि रेडियस जो बनानी है, एंड चीजें जो आपको बताया कि इस तरीके से हम सर्किल्स पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का बनाएंगे, और जो मैं अभी आपको कॉपी में बोल के बता रहा था कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ऑलवेज जो है इस चीजों को ध्यान रखेंगे कि हमको ये चीजें करनी है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइप ऑफ पीपुल लिव इन सोसाइटी, लिशन, जो लोग करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ लोग। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी अप्रोच वाली बात है। ठीक है, क्यूरियोसिटी को अप्रोच, वे समझते हैं कि ये घर घर जाकर बेचने का, कन्विंस करने का बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। तरह तरह के प्रोडक्ट सप्लाई करने का बिजनेस है। बीमा एजेंट की तरह अपने रिश्तेदारों का फायदा उठाया जाता है, उसके दिमाग में ऐसा चलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट वैल्यू करके फेल हो गए हैं। जबरदस्ती दिहाड़ी मजदूरी की तरह काम करवाया जाएगा, या वे एक दूसरे कंपनी में मन ही मन तुलना करने लगते हैं। तो क्यूरियोसिटी अप्रोच की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब प्रैक्टिकल इनविटेशन की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल इनविटेशंस का मैं इस पे इनविटेशंस पे मैं आऊंगा कि जो है प्रैक्टिकल इनविटेशंस में जो आपको मैंने फॉर्म थ्योरी आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें फैमिली चिट चैट करना है, फिर ऑक्यूपेशंस करना है, फिर रिक्रिएशंस करना है, फिर मनी मैसेज करना है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले लास्ट वीडियो में या लास्ट सेशन में मैं बता चुका था। सेल्फ लेवल पे जो है क्या करना है, सी लेवल पे मतलब ऑलवेज आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए, दुखियारा टाइप का नहीं। कि इनविटेशन करने के लिए जा रहे हैं, आप खुद दुखी दिख रहे हैं, तो उसको लगेगा यार ये प्रोजेक्ट करके तो खुद ही दुखी है, तो ये मेरे को क्या बताएगा। आई कांटेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि जब किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो हमको दाएं देखना है, बाएं देखना है, या ऊपर देखना है, नीचे। आंखें में आंखें डाल करके बात करना है। ठीक है, और एक्साइटमेंट के साथ बात करना है। समझ में, एक्साइटमेंट के साथ बात करना है। ठीक, पहले नॉर्मल बातचीत से स्टार्ट करेंगे इनविटेशंस, फिर बताएं अपने फोन क्यों किया, अगर आप फोन पे अगर इनविटेशन कर रहे हैं तो। फिर टेक अवे करें, एंड टाइम एंड वेन्यू बताएं। तो इनविटेशंस में हमको इन चीजों को ध्यान रखना है कि पहले नॉर्मल बातचीत को करना है, फिर हमें सारी चीजें जो टेक अवे एंड सारी चीजें करना है। अब यहाँ पे आती है इनविटेशंस का लेके ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसको हम अ, आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे एक वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, जो सेम चीज बात आ जाती है कि इनविटेशंस कैसे करेंगे, इसमें लिख के डिटेल्स में दिया गया है। आप इसको ऑलरेडी अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या मोबाइल्स में अगर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। एक वीआईपी प्रोजेक्ट कैरियर फेयर लग रहा है, जहां पे वो हर 10th या 12th पास लड़का या लड़की जाकर अपना सप्ताह से 10 से 15 घंटा मैनेज करके, यानी कि अपना टाइम को कंपाउंडिंग करके पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमा सकता है। मजे की बात तो ये है कि
सारा सारा मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडस्ट्री ओरिएंटेड होने के नाते कोई भी खर्चा सोर्स या जुगाड़ या बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं या तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, यदि है तो उसे और अच्छे से कैसे किया जाए, यदि ना है तो दूसरे कौन सी पढ़ाई किया जाए, ताकि हम जल्दी से प्लेसमेंट की काबिल या सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। उस काउंसलिंग में इन्हीं सब विषयों पर बहुत ही गहराई या तर्क वितर्क किया जाएगा। मतलब एक जो बंदा है उसको इनविटेशंस करने के लिए आपने पूरी चीजों को लेके मैंने इसीलिए फॉर्मेट बता दिया। ध्यान रहे कि काउंसलिंग जो है 10 AM से शुरू हो जाए और 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। मतलब टेक अवे में क्या क्या बात करेंगे वो तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया। पीछे वाला फॉर्मेट ऑलरेडी आप लिख चुके होंगे एंड पीछे वाला फॉर्मेट में जो है मैं अ, कि इनविटेशन किसी को कैसे करेंगे, अब यहां पे है कि टेकिंग अवे कैसे करेंगे। ध्यान रखें कि आपको इनवाइटी से जिसको आप बुला रहे हो उनको ये बात बोलनी है कि ध्यान रहे कि काउंसलिंग 10 बजे से शुरू हो जाएगी और 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। सीट बहुत लिमिट है इसलिए समय का ख्याल रखना होगा। ठीक है। फॉर्मल ड्रेस में चलना होगा जिससे जूता पहनकर चलना तो सॉरी जिसमें जूता पहनकर चलना तो बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है। अनिवार्य। वेरी गुड। थोड़ा सा कम इसमें दिख रहा है जी। इसीलिए। अपनी जरूरी डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी और अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ में रखना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब है, ये जी। सब ये सब बातें ऑलरेडी मैं आपको एक चीजें और बता दूं, जैसे कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं ना तो ऑल आपको ध्यान रखना है कि सैटरडे को हमको उसको फोन करना है। इनवाइटी का जो भी आपके टीम के लोग ने इनवाइट किया आप ऑलरेडी उनको फोन करेंगे। कोई भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, एक दिन पहले वो जानकारी नहीं लेते हैं, इसीलिए वो बड़ा हॉल भी बुक कर देते हैं, बहुत सारा खर्चा भी कर देते हो और इनवाइटी नहीं आती है। बहुत एक पॉइंट्स वाला आपकी चीजों को जिक्र कर रहा हूं कि मैंने देखा अभी बहुत सारे लोग, कल भी ऐसा हुआ कि कहीं से मेरे को खबर आई जो है ऑलमोस्ट हमारे ग्रेट सीनियर है मुरली भैया, तो उन्होंने बोला कि यार आज वहां पे काउंसलिंग था और इनवाइटी नहीं आई। तो मैंने पूछा यार क्या दिक्कत हुई, तो ये सबसे बड़ा ये दिक्कत पता है क्यों हो रहा है। नोट डाउन, जब भी आपका काउंसलिंग फॉर्म आप भरवाते हैं या कलेक्ट करते हैं या आपको इनवाइटी का नाम अगर आपको मिलता है, नंबर मिलता है, सैटरडे का दिन है कि सैटरडे को आपको दोपहर का 2 बजे से आपको फ्री हो जाना है और 2 से 5 के बीच में ऑलरेडी उसको कॉल करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कॉल किया, हेलो मिस्टर अमित, आप अमित बोल रहे हैं? बोले हाँ। जी सर। क्या आपको मिस्टर मुरली राज ने कोई फॉर्म भरवाया था? बोले यस। जी सर। मुरली जी जी। मैं आपके कुछ डिटेल्स जानना चाहता हूं, आपका नाम, आपका एड्रेस, जी। आपका हाई स्कूल में कितना नंबर है। तो देन एंड देयर आप उसको बोलते हैं ओके कल आपकी काउंसलिंग है। कल हमारा काउंसलिंग 2 टाइम में है, एक है हमारा 10 बजे से, एक है हमारा 2 बजे से। तो ऑलरेडी 2 बजे वाला सीट हमारा पूरा फुल है, 10 बजे वाला सीट हमारा अमित जी खाली है। तो मैं क्या कल के काउंसलिंग के लिए आपको सेलेक्ट किया जाए या रिजेक्ट, कल आप आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आप मेरे को बता दीजिए, अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो अभी ही आपका कट जाएगा। तो सामने वाला बंदा बोलेगा ठीक है यस, देन एंड देयर तुरंत हमको उनको ये मैसेज करना है, समझ में आया कि आपका कल का टाइमिंग क्या है, ठीक है, एड्रेस क्या है, एंड साथ में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के कि ध्यान रखिए आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है, फॉर्मल ड्रेस में पहुंचना है, 2 पासपोर्ट साइज और ये चीजें लेके करना है। मतलब आपको उसको मैसेज करना है। तो आपको खुद पता चलेगा, एक दिन बिफोर सैटरडे को ही आपको पता चल जाएगा कि कल आपका कितना इनवाइटी आने वाला है। जी। तो मैंने उनसे बोला, मैंने बोला कि यार क्या आप ये एक्टिविटी अपने टीम में नहीं कर रहे हैं मुरली जी? तो बोला कि नहीं भैया ये तो मैं नहीं कर रहा हूं। बोला यार इट इज द बिगेस्ट मिस्टेक, इनवाइटी ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आदमी इतना हॉल कर रहा है या खर्च कर रहा है, बिफोर एक दिन पहले ना उसको वो कॉल कर रहा है, ना उसको जो है मैसेज कर रहा है वेन्यू का कि आपका कहाँ पे काउंसलिंग है, कितने बजे आने हैं, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब इन चीजों को नहीं करना है।
वो मैसेज बना के सामने वाला इनवाइटी को नहीं भेज रहा। जब उनके पास ये मैसेज जब जाता है ना, तब उसको लगता है कि यार हम कोई भारी भरकम प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। मतलब दैट्स वाई ये सब माहौल बनाने का काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपी और अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ में रखना अनिवार्य है। रखना अनिवार्य है जी। जी। गार्जियन उपस्थिति के लिए माता पिता में से किसी एक के साथ में जरूर लेके आना जरूर है। मतलब जी। बहुत, आप जब काउंसलिंग कर रहे हैं तो पेरेंट्स अगर कोई किसी को बोलता है कि यार, जैसे अगर मान के चलिए फीमेल है, तो ऑलवेज वो अकेले नहीं आएगा। जब आप उसको अकेले बुलाते हैं ना, तो उसको भी मन में डाउट्स लगता है कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा। तो आप इनवाइटी करते समय बोल सकते हैं कि अगर आप अपने पेरेंट्स को भी चाहे तो लेके आ सकते हैं। उसका पेरेंट्स जो है वो बाहर बैठेगा, वो अंदर बैठेगा। तो बहुत सारे लोग जो अपने पेरेंट्स के साथ भी आते हैं। फॉर्म भरते समय ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। काउंसलिंग 2 बैच में होगा, जैसे मैंने बोला, एक 10 AM में सीट कंफर्मेशन होगी, या एक 2 बजे जो मैंने आपको बोला। शाम को 7 से 8 के बीच में कॉल कर लेना इस काउंसलिंग से रिलेटेड। बाकी डिटेल्स फोन पर मैं आपको बता दूंगा। मतलब नॉर्मली मैंने क्या बोला कि जो है आपको सैटरडे को कॉल होना चाहिए, तभी जाके होगा। इस तरीके से आप अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इस पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एंड आप ये फॉर्म ना सोशल मीडिया पे भी, जैसे जो फ्रेंड है उसको इनवाइट करना, या अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे, खैर इस पे चेंजेस होना है, ये हम लोग तब बनाए थे जब लॉकडाउन में था। मैं इसको देख के थोड़ा सा ये काफी ये हुआ कि लॉकडाउन के समय में हम लोगों को जो क्लोज फ्रेंड थे, तो उनको व्हाट्सएप पे हम लोग ऐसे ही ये फॉर्मेट बना के कि अगर आप अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इसे जरूर पढ़ें। क्या आप भी क्या आपको भी बेरोजगारी होने का डर सता रहा है? होने क्या का डर है, आपको भी डर सता रहा है। हाँ, नौकरी ना मिलने का डर सता रहा है? क्या आपको भी जो नौकरी से निकाल दिया नौकरी से गया है, निकाल दिया गया हाँ, है जी। क्या आपको भी अपने जिंदगी में परेशानियां महसूस हो रही है? क्या आप ये 10th 12th बीकॉम या बीटेक या एमटेक करके आप बेरोजगार है? तो क्या आपको भी बेरोजगारी से दूर होना है? तो क्या आपको भी पैसे कमाने हैं? इस जो है वो तो लॉकडाउन का मैंने बोला, लेकिन आप इसको हटा सकते हैं। तो क्या आपको भी अपने परिवार को सुरक्षा करना है? तो क्या आपको भी मोबाइल, बाइक या लैपटॉप, कार चाहिए? तो दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। मेरे पास एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अपने अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आप ऐसे एक फॉर्मेट बना के जो है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको भेज सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को किसी भी प्रकार का सोर्स की जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अ, हफ्ते का 10 से 15 घंटे मैनेज करके आप इस प्रोजेक्ट में वर्क कर सकते हैं, अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो। बिल्कुल यार, काफी इसको देख के तो मुझे पुराने वक्त याद आ गए। एंड अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट्स बनाते हैं, एंड आप बहुत सारे लोग जैसे होते हैं कि यार बहुत ज्यादा डरते हैं, मतलब जो है समथिंग, किसी को इनवाइट करने से। तो ये जो है ना, ये परफेक्ट है कि यार हम सामने वाले को व्हाट्सएप पे ऐसा जो है बना के हमने भेज दिया एक फॉर्मेट। ऑलरेडी आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंड अगर हम ऐसा फॉर्मेट बना के भेजते, कुछ तो रिप्लाई आएगा यार। नहीं बोलने आ रहा है ना, मैंने क्या बोला, ना बोलने वाले को भी हम लोग इनविटेशन सिखा देंगे। इसीलिए ये चल रहा है, ये जो फॉलोअप का महाकुंभ का मेन रीजन है कि जिसको नहीं बोलने आ रहा है। मैं थोड़ा सा, आप लोग कुछ मेरे में नोटिस किए हैं तब से, मतलब जब अभी 10 15 मिनट से बात कर रहा हूं, तब से आपने कुछ नोटिस किया है मेरे में कुछ अलग से, जब शुरुआत में ट्रेनिंग में एंड बाद में कुछ? आप लोग से भैया बात फॉर्म कर रहा हूँ, आपने अगर आपको मैं दिख रहा होगा, तो मैं जो शुरुआत में है और अभी मेरे कुछ कहीं पे कुछ चेंजेस दिख रहा है? जी भैया। भैया हाँ वो जी। फॉर्म आपने रख लिया पॉकेट में ऊपर में। अच्छा, फॉर्म आपको दिख रहा है अजय, वेरी जी गुड। पता है ये फॉर्म मैंने क्यों रखा है अजय? भैया, इसी से भैया पता चलेगा कि हम कोई प्रोजेक्ट में काम करें, लोगों का नजर भी इसी पे नहीं आएगा। नहीं, ये फॉर्म मैंने इनवाइट ही करने के लिए रखा है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा है जेब में।
जी क्योंकि भाई। मैं चाहता हूं मैं सामने वाला बंदा मुझसे खुद पूछे कि ये क्या है। और मैं तो चाहता हूं कि आप मुझसे पूछें। जब वो जी पूछेगा भैया। तभी तो मैं उसको बोलूंगा कि यार ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जी दो भैया जी। घंटे लाइन में लेके जो है इस फॉर्म को मैंने लिया है। बोले क्या है? बोले यार तुम्हें नहीं पता, इस वीक में संडे को यहाँ पे एक काउंसलिंग हो रहा है, पीडीपी प्रोजेक्ट हो रहा है। पीडीपी प्रोजेक्ट में जहां से जो है एक, आज का तुम्हें पता है कि बेरोजगारी का आलम क्या है अजय, ठीक है? जी भैया तो वहां से जी। एक जो है आपको इनकम करने के साथ साथ आप अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़ेंगे, उसको लेके ये काउंसलिंग हो रहा है। और बड़ी मुश्किल से मुझे ये फॉर्म मिला है। टेक अवे करना तो ये एक सिंपल, मैंने क्या बोला, जिसको एकदम 0% डर लगता है कि यार सामने वाला से कैसे बात करेंगे, तो उनको इनविटेशन करने के लिए मैंने अप्रोच में, मैंने अभी आपको फॉर्म का डिटेल दिया, जिसको आप अपने हिसाब से, आपके सीनियर आपको लेटेस्ट वर्जन में बना के आपको दे देगा, जी जहां से आप इजीली रूप से आप इनवाइट कर पाएंगे। समझे? व्हाट्सएप पे भेजेंगे आप, 50 लोगों को भेजेंगे, जब आप सेम फॉर्मेट, 50 नहीं जवाब देगा, दो तीन 10 तो जवाब देंगे। अरे वही 10 लोग में तो कम से कम आपके 4-5 तो आएंगे, और वही 4-5 से आपका 2-3 डीडी तो निकलेगा। तो पहला तो इनविटेशंस का बिना बात किए हुए वो है। सेकेंड, मैंने जानबूझ के इनविटेशन फॉर्म, खैर मेरे पास में कलर नहीं थे, नहीं तो आजकल तो वो जो ब्राउन वाले कलर वाले फॉर्म आते हैं, तो वो मेरे पास नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे माइंड से स्किप कर गया। तो देन मैंने बोला कि चलो यही कर लेते हैं। तो आप सोचो, आपको ये दिख गया फॉर्म और आपने मुझे टोका कि ये है क्या, तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी मिल गया ना। जहां मुझे आपको टोकना चाहिए था, वहां पे आपने मुझसे खुद अप्रोच कर दिया कि भैया ये क्या है, और मैंने आपको जी भैया। सिंपल तरीके से समझा के इनवाइट कर दिया। तो दैट्स वाई कि इतना इजी है इनविटेशन। मुझे पता ही नहीं चलता यार, लोग कैसे बोलते हैं कि मैं इनवाइट नहीं कर, ना मैं अभी निकल जाऊंगा ना यहां से, अपने ऑफिस तक चला जाऊंगा, ब्रांच ऑफिस तक। इसके बीच में अगर मैं किसी ऑटो में भी बैठूंगा ना, तो वहां पे भी बैठा हुआ दो स्टूडेंट पूछेगा भैया ये क्या फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है। और मैं ऑटो में बैठे बैठे भी बोलूंगा यार मैं तो चाहता ही था कि तू मुझसे पूछ, ठीक है? आप ट्रैवलिंग्स करते हैं, ट्रेन में बैठे रहते हैं, मैंने कुछ नहीं यार, मैंने फॉर्म ऐसे रखा था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने बस में बैठा था, मैंने बस में देखा कि मेरे बगल में इनवाइटी है, मैंने कुछ नहीं किया, सच बता रहा हूं। मैंने फॉर्म निकाला अपने बैग से, कॉपी निकाला, ऐसे ही कॉपी था, मैंने कॉपी निकाला, और कॉपी निकाल के फॉर्म निकाला, और फॉर्म निकाल के भरने लगा। मैं जैसे ही भरने लगा ना, बगल वाले ने पूछ दिया। मैं मुस्कुराया, बोले यार मैं तो चाहता ही था कि तू पूछ यार, ठीक है? मुझे ना तुमसे नाम पूछना, ना पता पूछना, ना एड्रेस पूछना है। मुझे कुछ ऐसा एक्टिविटी करना है ना कि तू मुझसे खुद पूछ दे। ये है अपने को इनविटेशंस की मोस्ट इंपॉर्टेंस पावर। तो उसने मुझसे पूछा, मैंने बोला यार तुम्हें नहीं पता लखनऊ के अंदर में इतनी बड़ी काउंसलिंग हो रही है। बोले क्या हो रहा है भाई? बोले सीओपी प्रोजेक्ट। बोले ये सीओपी प्रोजेक्ट क्या? बोले यार तुम्हें सीओपी के बारे में नहीं पता? कैरियर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, आई नो, मैं आपको बताऊं, मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला सीओपी प्रोजेक्ट। उसको लग रहा है यार कितना भारी भरकम है, सीओपी प्रोजेक्ट क्या है ये, है? बोले यार तुम्हें नहीं पता सीओपी प्रोजेक्ट के बारे में? कैसे आदमी हो यार, तुमने पेपर वगैरह तुम नहीं पढ़ते हो क्या? बोले कि नहीं पढ़ते हैं। बोले यार अभी तो आया वहां पे काउंसलिंग बेरोजगार युवाओं के लिए स्पेशली, जहां से आप एक अच्छा खासा इनकम करके अपने परिवार को चला। मैं तो उसी फॉर्म को लेके भर रहा हूं। अब वो मेरे को सामने वाला बोल रहा है कि मेरे को यार ये फॉर्म अवेलेबल हो सकता है, मेरे को ट्राई कर सकता हूँ, आप अपना नाम एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको फोन करके बता दूंगा अगर कुछ होगा, लेकिन अगर मिलेगा तो आपको टाइम से आना पड़ेगा। बोला नहीं कुछ नहीं, ठीक है आप करवा दो। मैंने ठीक है किस्मत पर उसको सब कुछ बोला, मैंने और अप्रोच, जो मैंने, है, आई अरे नो उनसे किसी की आवाज फिर से आ रही है। वो सिस्टम ना तू अपन खाली राहुल चलाई कुमार, कम बा तब वो काका राहुल, केस कर लेकर तब रख। मैं म्यूट कर देता हूँ। तो देन एंड देयर कि मैंने बस में इनवाइट कर लिया, मैं ट्रेन में जा रहा था, कुछ नहीं है ट्रेन में, देखा दो चार स्टूडेंट्स लोग हैं। मैंने अपना बैग निकाला, मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया, मैंने पूछा कि यार अच्छा भैया ये यहाँ पे क्या भराएगा?
अब ट्रेन वाले लोग तो ऐसे ही होते हैं यार। ट्रेन में मैंने एक ही चीज नोटिस किया है, एक आदमी अगर अखबार खरीद लेता है ना, वो अखबार ऐसे रहे, चार आदमी उसी अखबार को ताकते रहते हैं। वो खुद नहीं खरीदेंगे, वो हेडलाइंस पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे तो लोग होते हैं। तो मैं फॉर्म निकाल दूं और वो ना पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता है। और आपकी भी आदत होगी, अगर सामने वाले ने कभी पेपर पढ़ा होगा ना, तो दो चार न्यूज तो आपने भी पढ़ लिया होगा। इतनी तो मेरी गारंटी जरूर है। ये हमारे ट्रेन में अक्सर होते हैं ये चीजें। तो दैट्स वाई मैं अपना काउंसलिंग फॉर्म निकाला, एंड जो है काउंसलिंग फॉर्म को लेके जो है बात करना स्टार्ट किया। एंड जो है बात करते करते जो है मैंने जब फॉर्म के बारे में पूछा, तो उसने भी सामने से अप्रोच किया कि क्या है, कैसे है, एंड मैंने उसको जवाब दिया। तो चाहे ऑटो में है, चाहे बस में है, चाहे दोस्त से, मैंने अपने जेब के ऊपर में ऐसे रखा था। मैं दो बार ऐसे देखा। मेरा दोस्त बोल रहा है, भाई ये क्या है? मैंने बोला यार ये आपको तो सिर्फ पूछने की जरूरत है ना। दैट्स वाई बाकी सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी आती है। अब मैंने इस फॉर्म का और कहां कहां यूज किया, मैं अपने क्लोज दोस्त के घर गया, ठीक है, और मैंने जानबूझ के ये एक फॉर्म ना उसके घर पे छोड़ दिया, ऐसे करके जहां सोफे पे बैठा था, सोफे पे ड्रॉप कर दिया। अब मैं अपना वहां से निकला, और जानबूझ के, मतलब समझ लीजिए अगर ये कुर्सी है, इसके इधर साइड में रख दिया, मैंने जानबूझ के रखा। अब मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा हूँ, मैंने दोस्त को बोला यार, भाई मैं बहुत परेशान हूँ यार, मैं तो निकल आया था, मेरा एक फॉर्म था यार, पता नहीं यार कहाँ छूट गया, गाड़ी में गिर गया कि मैं रास्ते में आ रहा था, वो ऑटो में छूट गया, या तुम्हारे घर में, यार देख तो एक बार तू अपने घर पे कि मैं जहाँ बैठा था वहां पे तो कोई नहीं है। तो वो मेरे को फोन किया, हाँ यार अब मिल गया, वो है। बोले यार प्लीज खोल के मत देखना। अच्छा, दुनिया का कौन ऐसा दोस्त होगा जिसको आप बोल दो फॉर्म खोल के ना देखना, और वो ना देखे? ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। इजी वे तरीका, तो वो खोल के देखा, तो बोला यार ये काउंसलिंग फॉर्म है, किस चीज का है? बोला यार तेरे लिए नहीं है। टेक अवे मैंने अपने दोस्त को मारा, सिंपल सा बोला, बोला तेरे लिए नहीं है। बोला क्यों? बोला तेरे लिए नहीं है मेरे भाई। बोला क्यों? बोला तू संडे को तो खाली रहता नहीं है। तो मेरे को ऐसे बोल रहा है, मैं संडे को खाली हूं, तुम बोलो। तो बोले यार रहन देना, तेरे लिए नहीं है, मैं तेरे को बोलूंगा 10 बजे तू यहां आ जा, तू बोलेगा कि नहीं मैं तो 10 बजे उठता हूं। बोला ना तेरे लिए नहीं है, तो बोला मैं 10 बजे उठ के पहुंच जाऊंगा। अब बता क्या है? बोला ठीक है पहुंच जाएगा। बोला यार वीआईपी प्रोजेक्ट है। क्या है ये वीआईपी? फिर तू सवाल पूछा, मैंने पहले ही बोला था तेरे लिए नहीं है। वो गुस्से से बोल रहा है, मैं आऊंगा संडे को, पक्का आऊंगा, मैं देखूंगा क्या। बोला आना है तो उससे पहले तुम्हें ये फॉर्म भरना पड़ेगा, और आधे घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, और ये कुछ नहीं है आपका, ड्रेस कोड मेंटेन होना चाहिए, एंड अपने फोटोज वगैरह ये सारी चीजें आप अपना भेज दो, आपके पास जो है वहां से मैसेज आएगा, तभी तुम आओगे। बोले तू जैसे भी करके मेरा मैसेज करवा तब। मैंने बोला ठीक है। तो आपको जो चीजें टफ लग रही है ना, अगर सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं ना, तो वो चीजें टफ नहीं है, आपने उसको टफ बना दिया। आपको याद रखना होगा कि यार इनविटेशन का कोई रूल या ग्रामर नहीं होती है, अगर हम चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से अगर फॉलो करते हैं ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। समझ में है? तो इन चीजों को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। मैंने अपने दोस्त को इनवाइट किया, ठीक है, मैंने बोला एडुकेशन के साथ साथ अगर ये तुम्हारा अगर पॉकेट मनी का खर्चा अगर तेरे को मिल जाए तो कैसा लगेगा? तो बोले यार बहुत बढ़िया लगेगा। मैंने मैं सच्ची बता रहा हूं, लड़कियों को मैंने अपने दीदी को इनवाइट किया, मैंने अपने दीदी से जाके पूछा, बोला दीदी एक लड़कियों की आइडेंटिटी क्या होती है? छोटी होती है तो किसी की बहन, छोटी होती किसी की बेटी, थोड़ी बड़ी होती किसी की बहन, फिर थोड़ी बड़ी होती है तो किसी की वाइफ, फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो किसी की मदर, फिर और थोड़ी बड़ी हुई तो किसी की ग्रैंड मदर। बोले एक काउंसलिंग है जहां पे बहुत सारी लड़कियां आज अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने आइडेंटिटी को बना रहा। आप चाहेंगे तो ये काउंसलिंग हो रहा, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो ये संडे को
काउंसलिंग हो रही। बाकी टेक अवे कैसे करना है, चीजें कैसे करना, ऑलमोस्ट हमने बता दिया। मैंने अपने टीचर्स को प्रणाम किया, मैंने बोला सर एक सवाल मेरे मन में है, क्या आप जितने लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या हर किसी की लाइफ, हर किसी का कैरियर बन रहा है? बोला नहीं। बोला सर स्पेशली बहुत टीचर लोगों का ही एक काउंसलिंग हो रहा है, जहां पे बहुत सारे टीचर्स आ रहे हैं, जहां पे ये बताए जाते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का कैरियर कैसे बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सर बहुत सारे टीचर्स आ रहे हैं, आप भी वहां पे जरूर आए। मैंने अपने भाभी जी को इनवाइट किया, बोला भाभी जी सेम। मैंने क्या बोला, FORM, रिक्रिएट करना, मतलब किसी की ये नहीं बोलना कि तू पढ़ाई करके क्या कर लेगा या तू जॉब करके क्या कर लेगा। ऐसे ही मैंने बोला बोला जो है मैंने एक सेकंड आवाज आ रही है जी भैया, जी भैया। अजय, या मेरी जी आवाज भैया आ रही है? आवाज आ रहा भैया आ रहा। हाँ। तो मैंने हाँ तो मैंने भाभी जी से बोला कि भाभी जी आपकी लाइफ तो बहुत बहुत मस्त चल रही है। अरे भैया इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपके लाइफ में किस चीज का दिक्कत है, किस बात का प्रॉब्लम है? जब आप किसी का प्रशंसा करेंगे ना, वो खुद है। तो उन्होंने बोला यार कहाँ लाइफ चल रहा है, कुछ भी नहीं है भैया, का सैलरी कब आती है कब जाती है कुछ नहीं पता चलता। तो मैंने पूछा कि कितना भैया की अर्निंग कितना? बोला 15,000। बोला ये 15,000 में और 15,000 ऐड हो जाए तो ये 30,000 जब देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये 15,000। बोले वो कैसे होगा? बोला भाभी जो आप एक्स्ट्रा टाइम सीरियल देखने में बिता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बिता रहे हैं, वही खाली टाइम अगर आप देंगे तो आज का डेट में फैमिली ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, मतलब FOP प्रोजेक्ट। ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड प्रोजेक्ट मतलब एक फीमेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, जहां पे बहुत सारी अपना आती है और अपना कैरियर, अपने लाइफ को। तो FOP प्रोजेक्ट्स में आप आके अपने कैरियर और आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो भैया के साथ आप इस काउंसलिंग में आ सकते हैं। जॉब कर रहा है जो फ्रेंड, मैंने बोला यार जॉब करके तो तेरा लाइफ ही बन जाएगा यार, क्या मस्त तू तो इनकम कर रहा होगा यार, क्या तेरी लाइफ होगी? बोला यार कहाँ यार, सुबह जाता हूँ शाम तक परेशान हो जाता हूँ और बचता साल महीने में कुछ नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो? तो मैंने उसको सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, COP प्रोजेक्ट के बारे में बोला, एक कैरियर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट जहां पे तू जॉब करने के साथ साथ, ये मत बोलिए कि जॉब छोड़ के, पहले आपको बोलना पड़ेगा जॉब करने के साथ साथ जहां पे आप अपना कैरियर, अपने लाइफ को आप बना सकते हैं। समझ में आया? मैंने अपने मेरे मेरे दोस्त से मैं बोलता था यार तू तो पढ़ाई कर रहा है, तेरा तो नौकरी लगी जाएगा, तेरा तो कैरियर बन ही जाएगा। तब वो खुद ही बोलता था कहाँ यार, आज का मार्केट कितना कंपटीशन है, कितना टफ है। तब फिर मैं उसको इनवाइट करता था। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि इनविटेशंस मैंने आपको कुछ करके बताया, और कुछ आपको और भी सारी चीजों को, किन चीजों को ध्यान देना है, क्या नहीं ध्यान देना है, और मैंने आपको बताया क्यों लोगों को जो है इनवाइटीज कम आ रहे हैं। कल थोड़ा सा और हम लोग इसको लेके बात करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि इनवाइटी कभी भी आपके लिए जो बेस्ट प्लेस है वो इंडियन धर्म में है। तो भाई मंगलवार को बहुत सारे मंदिर में ऐसे ही इतनी लाइन लगती है, आप अगर लाइन पे चले गए, ऊपर वाले का दर्शन भी हो गया होगा और आगे पीछे वाले को भी इनवाइट कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रेंजर्स को हम इस तरीके से भी इनवाइट कर सकते हैं। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको अच्छे जो है इनवाइटीज आपको मिलेंगे, जहां पे आपको रोड में भटकने की जरूरत नहीं है, रोड पे चल रहे हैं 50 किलोमीटर। तो उस जगह पे हम जो है सिंगिंग, डांसेस क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, ठीक है, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट कोचिंग क्लासेस, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमें अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप हो सकती है। और अपने तो हर दिन कोई ना कोई भगवान का मंदिर में भीड़ लगा रहता है, तो हम वहां पे भी लाइन में लग के आगे पीछे वाले को इनवाइट कर सकते हैं।
तो बहुत सारी चीजें हैं, और भी हम लोग बहुत सारी चीजों को लेके जिक्र करेंगे। लेकिन आई होप आज भी इनविटेशंस को लेके बहुत सारे पॉइंट्स को लेके मैंने आपको जिक्र किया, बताया। आई नो आपको क्या समझ में आया। जरूर रिप्लाई जरूर करें, जरूर फीडबैक दे, और ऑलवेज जो मैंने आपको फॉर्म बोला इसको जरूर यूज करें, और जो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया वो जरूर व्हाट्सएप पे लोगों को भेजें। जो इजी तरीका है, जो आपको शर्म जो आ रहा है, वो उसको भी करके भी आपका जो है अच्छा खासा इनवाइटी आ सकता है। तो मैं आज जो है ना इनविटेशंस को यहाँ पे क्लोज करेंगे। कल ऑलमोस्ट इनविटेशन को लेके थोड़ी बहुत बातचीत होगी, उसके बाद फिर हम लोग फॉलोअप का सेशंस में घुसेंगे। अगेन फिर जब फॉलोअप कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग जो है प्रेजेंटेशंस का सेशंस में जाएंगे। और अच्छा लग रहा है, कुछ लोग को लग रहा है कि रात में ही नेट यूज कर जाते हैं, तो कुछ लोग कट जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कनेक्ट रहिए कि कौन सी बात जी आपको भैया। क्या चेंज कर सकता है। तो ऑलमोस्ट थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा देवेंद्र भैया को हैंड ओवर करूंगा वाह, कि वो बोलें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। क्या जबरदस्त ट्रेनिंग है। मतलब सही बात तुमने बोला। विपिन भैया ने शुरुआत में जो बोला कि कॉपी पेस्ट का हमेशा, जब कॉपी निकलता है ना, जेरेक्स, फिर एक जी समय भैया। वाइट पेज हो जाता है, लेकिन आज ओरिजिनल चीज मिल रहा है। और यही फॉर्मूला को हम लोगों ने लागू किया था 20 सालों में। आज कम से कम लाखों लाख की टीम बन गई। लेकिन मैंने देखा कि पिछला इनविटेशन से लेकर अभी के इनविटेशन में बहुत सारा अपडेशन आया, बहुत सारा अपडेट आपने किया। बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। मतलब एक एक चीज को आपने प्रैक्टिकली भी बता दिया, आपने थियोरेटिकली भी बता दिया। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा रिप्लाई भी आप लोग दे सकते हो, किसको किसको क्या क्या समझ में आया। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप चीजों को, आज विपिन भैया के ट्रेनिंग से ये चीजें मुझे सीखने को मिला, 10 पॉइंट बनाइए। 10 पॉइंट में आप उन चीजों को मतलब लिख के भेजिए अपने अपने ग्रुप में। मुझे आपके सीनियर के द्वारा, मुझे या विपिन भैया, मुरली भैया, या सीनियर जितने भी सीनियर, सबके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने क्या रिप्लाई किया है। तो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 10 पॉइंट बनाइए कि आज विपिन भैया से क्या सीखने को मिला। देखिए, एक चीज तो मैं बोलूंगा, सबसे पहले तो एक जोरदार ताली होना चाहिए विपिन भैया के लिए। एक माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग के लिए तो भाई ताली होना ही चाहिए। जबरदस्त, ताली दीजिए सभी लोग। जोरदार ताली दीजिए, हाँ भैया, जोरदार ताली। बहुत सारा यूनिक मैं- चीज सीखने का मौका बहुत सारे लोगों को मिला भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनम्यूट कर दूं क्या सभी को? चलो, जोरदार ताली दो सभी लोग, जोरदार ताली। थैंक यू। थैंक यू भैया जी। थैंक यू सर। चलिए, म्यूट कर लीजिए सभी लोग। अब मैं थोड़ा सा ग्रुप में और कुछ बातें करता हूँ, उसके बाद क्लोज करूंगा। फिर मैं म्यूट कर लीजिए। देखिए, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा इनविटेशन के बारे में। आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, इनविटेशन, देखिए जस्ट लाइक ये क्या है इनविटेशन का मतलब, मैं एक चीज समझता हूँ। इनविटेशन जस्ट लाइक के, मैं, आपने मेरा यूट्यूब चैनल में देखा होगा, मैंने 4 सेशन किए हैं इनविटेशन का। जो लोग नहीं देखे एक बार जाके देखिए, बहुत सारे लोगों ने देखा है। इनविटेशन जस्ट लाइक ए मूवी का ट्रेलर, ट्रेलर है ये। जैसे मतलब शॉर्ट फॉर्म में इनविटेशन करना। जैसे एक मूवी होता है, एक ट्रेलर होता है। देखिएगा, कोई भी फिल्म का छोटा सा ट्रेलर आता है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का ट्रेलर आता है। तो ट्रेलर एक इनविटेशन है और मूवी एक एसटीपी है।
जैसे हम ट्रेलर देखकर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं, किसी भी सिनेप्लेक्स में, या किसी भी हम लोग बोल सकते हो कि मल्टीप्लेक्स में हम लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं, पूरी मूवी देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस भी फिल्म का, जिस भी मूवी का अगर ट्रेलर अच्छा है तो वो मूवी भी सुपर डुपर हिट होता है। लेकिन अगर ट्रेलर ही ठंडा रहेगा तो याद रखिएगा, मूवी भी देखने के लिए कोई नहीं जाएगा। तो आपका इनविटेशन अगर तगड़ा रहा तो लोग एसटीपी हॉल में दौड़े दौड़े आएंगे। तो तगड़े तरीके से इनविटेशन कीजिए, आपका तगड़ा इनविटेशन लेट है कम जैसे कि आपने बाहुबली का ट्रेलर देखा होगा, तो बाहुबली का ट्रेलर देखकर लोग, हेलो कुछ लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। जैसे बाहुबली मूवी का ट्रेलर देखा होगा, क्या धाकड़ मूवी लगा, क्या यार विशाल सेठ दिखा रहा है, हीरो का पूरा जबरदस्त एक्शन दिखा रहा है। तो हम लोगों को सिनेमा घरों तक खींच के लेके गया, एक छोटा सा ट्रेलर पूरा मूवी दिखा दिया। तो आपका एक छोटा सा इनविटेशन आपको प्रेजेंटेशन हॉल में इनवाइटी को लाने के लिए मजबूर कर देगा। और वैसे भी आज के जमाने में मैं आपको बता दे रहा हूं, हर आदमी इनकम का जरिया ढूंढ रहा है। 150 करोड़ की आबादी में अगर आप 10 लोगों की बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है आपकी जिंदगी, मैं इतना मानता हूं। और जिस दिन आपके अंदर ये फील हो गया ना कि मैं लोगों का जीवन परिवर्तन करने के लिए काम कर रहा हूं, तो उस दिन इनविटेशन में कोई शर्म और कोई लज्जा नहीं आएगा। दो चीज याद रखिएगा, जो शर्म को छोड़ देगा, जो डर को छोड़ देगा, वही इंसान इनविटेशन कर पाएगा। कई लोगों को शर्म और डर ले डूबता है। अभी विपिन भैया ने माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग दिया यार, क्या ट्रेनिंग है। बहुत सारे पॉइंट को तो मैंने भी राइट डाउन किया है, और ये वीडियो आपको यूट्यूब में परमानेंट रहेगा, आप जब चाहे तब ये वीडियो देख सकते हैं। रही बात, आज काफी लोग जो मैंने बोला था कि ग्रुप में है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ग्रुप में जो लोग हैं। पार्टिकुलर मैं नाम लेना चाहूंगा जो लोग ग्रुप में है यहाँ पे। कुछ लोगों को मैं जो ग्रुप में देख पा रहा हूं, जैसे मधु मौर्य। मधु मौर्य जो है, पता नहीं आप कहाँ से हो, लेकिन हाँ ये है कि आप लोग ग्रुप में ले रहे हो, माइंड ब्लोइंग, वेरी नाइस। इसके बाद बिट्टू कुमार, ये लोगों को मैं देख रहा हूँ, बिट्टू कुमार को देखिए पूरी ग्रुप के साथ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। काजल मोदी, इसको भी मैं देख रहा हूँ पूरी ग्रुप के साथ में ले रहे हैं। ये काजल मोदी, आप जहां से वेल डन, मेरे तरफ से गुड विशेस। आप ग्रुप के साथ में ट्रेनिंग ले रहे हैं। करिश्मा बोल के है जो देख रहा हूँ ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है भाई। एक आईडी नंबर आप लोग लिखते हो, आप इसमें नाम लिखिए 615226, उसमें नाम लिखिए आप, ठीक है। आप लोग भी ग्रुप में ले रहे हो तो काफी अच्छा लग रहा है। पायल यादव, ये भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहा है, वेरी नाइस। मिस्टर अरविंद, मैं देख रहा हूँ ये भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मोनिका यादव, ये बहुत सारे लोगों के साथ में, मुझे लगता है 15-20 लोगों के बीच में ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उससे भी ज्यादा लोग हैं। मोनिका यादव, वेरी नाइस। तो यहाँ का जो मेन लीडर है, वेरी 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 नाइस, बहुत बढ़िया। डाल्टनगंज ग्रुप, डाल्टनगंज के ग्रुप वो भी ले रहे हैं ग्रुप में ट्रेनिंग, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड। इसके बाद अगर बात करूं तो यहाँ पे काफी लोग हैं। एक गोल्ड अमित, ये भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेरी नाइस। प्रीति बोल के लड़की है जो ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। पांडे मनीषा, ये लोग भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जो लोग ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो लोग देखिएगा उसकी टीम बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। ग्रुप में ट्रेनिंग लीजिए। अंजलि साहू, ये लोग भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेरी नाइस। शिवम कमिंग पर्ल, क्या बात है। ये शिवम ग्रुप का जो भी लोग हैं ये लोग भी ले रहे हैं ग्रुप में ट्रेनिंग, वेरी गुड। रोशनी यादव, ये देख रहा हूँ ये भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो लोग ग्रुप में ट्रेनिंग है, निकिता, ये ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। रश्मि रानी, ये ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेरी नाइस।
तैरून खातून, ये भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेरी नाइस। जो लोग 10-10 15-15 लोगों के ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, काजल रिजेंट अचीवर, ये भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद रोलू सिंह, ये भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद उषा, मनीषा, नेहा, क्या बात है, ये लोग भी एक ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेरी नाइस। रुकमणी, ये लोग भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेहा, मनीषा, ये लोग भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हेमलाल सिंह, ये लोग भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मधु राजपूत, ये लोग भी ट्रेनिंग ग्रुप में ले रहे हैं। वंदना हांडिया, ये लोग भी ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या बात है। धनेश्वरी, ये भी आज ग्रुप। भागीरथ भागीरथ नहीं दिख रहा यार। दिव्या कुमार, कहाँ हाँ? है? भागीरथ कहाँ? भागीरथ अभी हाँ। हाँ, है भैया, है, हम सुन रहे हैं। अच्छा, भागीरथ तुमको नहीं हाँ। देखे तो हमको लगा आज मेरा दिन कैसा जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, भागीरथ, प्रणाम भैया सभी को, मैं हूँ। भागीरथ, हाँ भागीरथ तो है। अच्छा अच्छा, ठीक भागीरथ, है। तुम शुरू से है भागीरथ? नहीं, हम 15 मिनट बाद वो किए थे ऐड। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, वही तो हम देखें इसमें मुरली को। हम्म। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत लोग ग्रुप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब अच्छा लग रहा है। दिव्या कन्वर, इसके बाद अगर देख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग हैं, मल्टी राम पहल बोल के, इसके बाद है पूर्णिमा है, इसके बाद है आपका बहुत सारा योगिता साहू, निकिता, बहुत सारे लोग हैं, लॉट्स ऑफ लोग हैं। जो लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं तो बुरा मत मानना, लेकिन हाँ, अगर कोई सीनियर यहाँ पे है, अगर आपका ग्रुप अगर में ट्रेनिंग ले रहा है तो आप नाम ले सकते हैं, वेरी नाइस। मैं वैसे लोगों का तारीफ करता हूँ जो अपनी पूरी टीम को लेकर साथ में चलते हैं। याद रखिएगा, यही टीम आपका बहुत आगे काम आएगा। श्वेता बोल के है, छोटा सा ऑफिस देख रहा हूँ, और सबसे मजेदार चीज मैं देख रहा हूँ, प्रियंका बोल के एक लड़की है जो ग्रुप में ट्रेनिंग ले रही है, ग्रुप इन द सेंस मतलब अपने टीम के साथ में, वेरी नाइस। अन्नू बोल के लड़की है, प्रियंका पाल, क्या बात है। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि आप लोग अपने टीम का, और मैक्सिमम लोग भागीरथ, विपिन, मुरली, ये देखो मैक्सिमम लोग ऑफिस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। नहीं नहीं, हम्म। वेरी गुड, अच्छी बात है। और कल हाँ सभी सीनियर से थोड़ा थोड़ा इनविटेशन और सीखने का मौका मिलेगा। तो हाँ कल हाँ, का दिन और भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सभी सीनियर्स इनविटेशंस को लेके अपनी बातों को रखेंगे। तो कल का बिल्कुल भी बिल्कुल, सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वाह। और बहुत लोगों का नाम मैंने नहीं लिया है, तो इसमें बुरा नहीं लेने का है कि भैया ने नाम नहीं अच्छा, लिया, कल तुम्हारा ठीक है? यूट्यूब में भी जाके कमेंट्स कर सकते हैं लोग कि क्या हाँ सीखे। हाँ हाँ हाँ, अगर आप चाहे तो विपिन भैया का क्या क्या, आप 5 से 6 पॉइंट लिखो उसमें, क्या समझ में आया। इतना बढ़िया सेशन विपिन भैया 2 दिन से कर रहे हैं यार। मतलब मैं बता रहा हूँ ये सेशन, अभी मैंने देखा एक बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर है, ठीक है, उसने क्या किया मालूम है, उसने कुछ चार्जेज रखा है कि अगर आपको ये महाकुंभ, उसने भी महाकुंभ नाम रखा है, ठीक है, और उस महाकुंभ में अटेंड करने के लिए आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। यहाँ फ्री मिल रहा है आपको, तो इस फ्री को फ्री में नहीं लेना है, इसको अच्छे तरीके से लेना है। और आप पॉइंट बाय पॉइंट 100%, कई लोगों को मैंने देखा कि ये लोग लिख भी रहे थे। आप लिख रहे हो तो इसको इम्प्लीमेंट करना है। और आप अपने टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में 10 पॉइंट बना के लिखिए, या यूट्यूब में जहां लाइव हुआ है विपिन भैया का, वहां पे भी जाकर कमेंट कीजिए कि मुझे ये चीजें समझ में आया है, समझ में आ रहा है। सभी लोग कमेंट कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे आप लोग, तो समझ में आ पाएगा कि हाँ भाई किसने अच्छा तरीके से कमेंट किया। आप अपने ग्रुप में भी कीजिए और यूट्यूब में भी कर सकते हैं। ये तो अभी आगाज है, अभी और बढ़िया बढ़िया अगर मैं बात करूं तो और भी सेशन होने वाला है। अभी तो 2-4 दिन ही हुआ है, और मैं एक चीज देख रहा हूँ, संख्या और बढ़ते जा रही है। लोग मतलब यहाँ पे हो नहीं पा रहे हैं इतने कि 1K के बाद लोग फिर यूट्यूब में लाइव कर रहा हूँ तो वहां पे लोग काफी लोग देख रहे हैं। तो सेशन बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को। और देखिए, केवल ट्रेनिंग लेने से नहीं चलेगा, ट्रेनिंग खत्म होगा, अभी आज आपका मंडे का दिन है, कल जबरदस्त इनवाइटी आया होगा कई लोगों का, फील्ड में निकलिए,
कुछ लोग इनविटेशन के लिए निकलिए, कुछ लोग फॉलोअप के लिए निकलिए, कुछ लोग रिटेल के कल लिए कल निकलिए। कल भाई हम लोग ये भी कर सकते हैं, जो डीडी निकालेगा कल हम लोग उसका नाम लेंगे। अच्छा, आज जो डीडी निकालेगा कल हम लोग उसका नाम लेंगे। ठीक है। जो अच्छा पर्सनली डीडी अच्छा खासा निकालता है, मैं उसके सीनियर को बोलूंगा कि आप उनका नाम ले सकते हैं सब लोगों के सामने, हाँ, तालियां पंद्रह बजेगी। हजार 15,000 लोग उसका नाम जानेंगे, इससे बेहतर और क्या होगा। क्या हो सकता है, वेरी गुड। हाँ, तो आज जो भी डीडी निकालेंगे कल उसका नाम लिया जाएगा। वाह। चलिए, तो क्या किया जाए, आज का सेशन क्लोज किया जाए। तो फिर भैया कल 500 लोगों का नाम लेना पड़ेगा आपको। हाँ, 500 लोगों, भागीरथ कुछ बोलो तुम भी। ठीक है, कल बिल्कुल। 5। कल हम लोग हाँ, 500 लोगों का नाम लेंगे, क्योंकि आज ही 500 डीडी कंप्लीट होगा, तो हम लोग 500 लोगों का क्योंकि नाम अभी ये लेंगे। लोग जाएंगे तो कम से कम, अगर 1000, यहाँ 10,000 लोग हैं तो मैं समझ लीजिए बोल रहा हूँ ना, 5। एक एक डीडी भी जो निकालेगा उसका भी नाम लिया जाएगा। बाप रे, तो तो कल का बहुत सेशन टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है कि नाम लेने में ही जाएगा, तो हमको लग रहा है 1000 डीडी नहीं से नहीं, कम नहीं क्लोज हो होगा। जाएगा जल्दी से। वो लोग व्हाट्सएप पे नाम भेज देगा, हम लोग बताएंगे। और वो ऐड रहेगा तो उसका चेहरा भी दिखाया जाएगा। कुछ यही बोलेंगे भैया कि रियली में हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। मैं तो 19 साल से आपके साथ में काम कर रहा हूँ। डे वन से लेके आज तक हम लोग यही देखे हैं। देखिए, किसी को ज्वाइनिंग कराना, किसी सिस्टम में लेकर आना बड़ी बात नहीं होती है। उसको उस लायक बनाना, तैयार करना, उसके फ्यूचर के लिए, उसके टीम के लिए, उसके अंदर लीडरशिप के लिए जो बहुत सारे काम हैं, वो आज मैं देख रहा हूँ पिछला 20 साल से, चाहे देवेंद्र भैया हो या आप हो या और भी कई सीनियर लीडर हैं, जिनके हेल्प से कई एक लोगों ने अपने अंदर में वो लीडरशिप और वो अपने क्वालिटी स्किल को डेवलप किया है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप पता नहीं आप उसको कितना सीरियसली ले रहे हो, लेकिन मैं एक लीडर होने के नाते आप लोग से बोलूँगा, बहुत लकी हैं आप लोग कि आज एक प्रिंस लेवल का बंदा आप लोग को डायरेक्टली एक बेसिक चीज़ों को लेके ट्रीट कर रहे हैं। इनवाइट करना, गोल सेटिंग करना, लिस्ट बनाना, है ना, या आज के डेट में फॉलोअप एफटी की बातें कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन की बातें कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आप सीरियसली लोगे तो नहीं होता है, बार बार एक चीज़ को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार आप इस चीज़ के ऊपर में सीरियसली सीख गए, एक्सपर्ट हो गए, तो फिर ना जाने आप कितने लोगों को ट्रेंड करोगे। तो थैंक यू विपिन भैया, आप बहुत सीरियसली इतना, अरे हम लोग भी इतना परफेक्ट नहीं हो पा रहे जितना आप हैं। मतलब टाइम से मीटिंग स्टार्ट करना, टाइम से मीटिंग क्लोज करना, इतने लोगों को एक एक लाइन सिखाना, बताना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत लोगों को सीखने की जरूरत है। जो लोग थोड़ा अपने अंदर में लीडर वाली भावना लेके काम करते हैं ना, कि मैं सुपर स्मार्ट हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या मेरे अंदर एक लेवल आ गई। देखिए, लेबल एक अलग चीज़ है और काम करने की जिज्ञासा एक अलग चीज है। आज 20 साल जिस लीडर का हो गया, वो आज कितने एक्साइटमेंट के साथ में तुम लोग के बीच में ट्रेनिंग कर रहे हैं विपिन भैया। तो इससे एक चीज आपको एनालिसिस करना है कि कितना भी बड़ा लीडर आप बनो या आने वाले लीडर में कितना भी पैसा कमाओ, लेकिन जो होता है ना, अपने अंदर जो काम करने की जो एक तरह से जिज्ञासा, उसको कभी मरने मत दीजिए। तो बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है और अभी पूरा सेशन कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। मेरे तरफ से तो एकदम थैंक यू है भैया, तहे दिल से, कि इतना थैंक टाइम यू, आप दे रहे थैंक हैं। यू। शॉर्ट फॉर्म सही था ना सबका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो वाला मुझे बहुत बढ़िया लगा, जो फैमिली ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी, या जो आपने बताया बिजनेस, या फिर फीमेल ओरिएंटेड जो आपने बता रहा था, फीमेल ओरिएंटेड। तो हम्म। कोई एक वर्ड ही ऐसा है जो लोगों को इम्पैक्ट करता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बनाया है, बहुत बढ़िया एकदम हर चीज। थैंक यू, थैंक यू। नहीं भैया, एकदम शानदार हुआ भैया। बाकी देवेंद्र भैया से बढ़िया होस्ट हमको लगता है पूरे इंडिया में कोई नहीं होगा। समझे ना, मतलब क्या जी भैया। क्या बोल सकते हैं, मतलब हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, हम लोग अच्छा, सही में रिलैक्स हो जाते हैं कि भैया है तो टेंशन नहीं है। अच्छा। बेटी बचाओ, बेटी ज्वाइन कराओ स्मार्ट वैल्यू में, समझ में आ रहा है। जी जी भैया। ने बहुत बढ़िया सभी लोगों का है भागीरथ, इसमें जितने लोग हो ना, देखिए आप लोग मेरा हाथ पैर हो, सीधा सा बात है, आप लोग मेरा पूरा बॉडी हो। तो आप लोग ठीक तो हम ठीक, आप लोग ठीक तो हम लोग फिट, सीधा सा बात उसका भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, ट्रिपल बी प्रोजेक्ट। ट्रिपल बी, है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ,
क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। हर तरह के चीज तो है हम लोग का कंपनी में, बस अरते आप लोग प्रॉब्लम क्या है ना, नजरिया चेंज कीजिए। नजरिया चेंज करोगे, वे ऑफ इनकम क्या नहीं है यहाँ पे। डेली इनकम कर सकते हैं आप, वीकली इनकम कर सकते हैं आप, मंथली इनकम कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं आप। यहाँ पे चाहे ना तो आप यहाँ पे ईयरली इनकम कर सकते हैं, पर डे इनकम। DIP प्रोजेक्ट, डेली इनकम प्रोजेक्ट। हाँ, डेली इनकम कर सकते हैं डेली। आप एक नोनी सेल कीजिए, आपके पास हाथों हाथ इनकम। आपको सैटरडे से संडे भी वेट नहीं करना होगा। समझ में आ रहा है? अभी आपने एक नोनी सेल किया, तुरंत इनकम आ गया, हैंड टू हैंड। लोग बोलता है एक दिन के बाद मेरे कंपनी में पेमेंट आता है, पर मैं तो बोलता हूँ यार यहाँ यहाँ 1 मिनट के अंदर पेमेंट आएगा। अभी मैं एक नोनी किसी को दिया, उसने मेरे को दिया भाई, मैं 2159 रुपया उसका प्राइस है एपी। अगर मैं उसको आज के तारीख में MRP में सेल करता हूँ, मेरे पास अभी तुरंत इनकम आ जाएगा। देखिए मेरा ये मानना है, नजरिया चेंज करो, नजारे चेंज हो जाएंगे। नजरिया चेंज नहीं करोगे, आपका नजारा चेंज नहीं होने वाला है। फोकस कीजिए काम की तरफ, और अर्जुन की तरह एकदम चिड़िया की तरफ फोकस कीजिए कि हाँ इस साल मेरे को ये लेवल पे आना है। और एक बात याद रखिएगा भाई साहब, अब ओनली 4 वीक बचा हुआ है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। तो देखता हूँ कौन कौन बंदा बोनस की कैटेगरी में एंट्री करते हैं सो। और आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि इस ग्रुप में जितने लोग हैं सभी लोग तो पहला लेवल जरूर हासिल करेंगे फर्स्ट क्वार्टर में। गुड विशेस हम सभी लोगों की तरफ से। और बोला जाए नहीं तो फिर क्लोज किया जाए। मेरा ग्रुप को जितना लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, अगला वीक 100 DD जमा करना है बॉस। सभी सभी लोग टारगेट अभी बना को लीजिए। जमा करना भैया, हम देखो लोग भी मेरा ऑलरेडी करेंगे मेरा भैया। मेरा टारगेट है कि इसी वीक से ऑलरेडी देखिए 600-700 DD तो जा ही रहा है, एवरेज की कंपटीशन बात लेना कर रहा हूँ। है, कंपटीशन लो भाई। हाँ, तो भागीरथ का 100 होगा तो भागीरथ का इस साइड से ऑलरेडी, भागीरथ के टीम से तो भाई आज के तारीख में 500-600 500-600 DD रहेगा, लेकिन इधर वीकर साइड से 100 DD बोल रहे भैया। 100 DD। अरविंद भी बोल सकता है, अरविंद को सब लोग बहुत अरविंद देखे को हैं। तो जाना ही चाहिए। हाँ भैया जी, गुड मॉर्निंग। एकदम भैया मेरा इधर से जो है लेफ्ट राइट से मिला करके भैया 200 रेडी का एकदम मिशन में है भैया। वाह, इनवाइटी कितना हाँ रहेगा 200 अरविंद? रेडी के इनवाइटी 200 इनवाइट इनवाइटी भैया इस वीक का, बाप तगड़ा होगा। मतलब इस वीक इनवाइटी तो भैया 1000 से प्लस जाएगा भैया। अभी सब लोग जो मीटिंग आपका ले रहा है भैया ने, इंट्रोडक्शन का जो स्टार्टअप हुआ है परसों से, ये तो सीख करके लड़का लोग पूरा इसका जो फीडबैक बहुत अच्छा दे रहा है भैया। बहुत शानदार फीडबैक इसका है, और इसका नेक्स्ट वीक से भैया इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा। मुरली और भी बहुत अभी सारा लोग देख बोल रहे हैं कि के जो क्लोज करें। हाँ हाँ। जो जो भैया अभी बहुत सारे लोग जो जूम में नहीं आ पा रहा, हम देख रहे हैं कि यूट्यूब में जो लाइव चल गया ना, वो कई लोग हैं कि उसको बैक करके अपना जा। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच। आप इस तरह गाइड लेकिन करेंगे जो भैया, लोग जो है बिजनेस ना तो एकदम अरविंद, पूरा जो ब्लास्ट लोग होगा बाद भैया। में सुन रहा है ना भाई, पिक्चर जैसे अभी चल रहा है लाइव, जो चीज होता है उसका और बाद में देखते हैं उसका इंटरेस्ट में बहुत अंतर है ना यहाँ तो। इसलिए कोशिश करना है कि सेशन के टाइम में लोग टेस्ट अलग ज्यादा हो जाता अटेंड जो गर्म करें। खाना रहता। हाँ हाँ जी 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 भैया, गर्म हम्म। खाना का टेस्ट कुछ अलग नहीं, होता है। अभी जो ले रहा है भैया वो ज्यादा बेस्ट है। यूट्यूब में तो सेव किया जा रहा है, फ्यूचर में जो हमारा लीडर आएगा, मतलब जो लोग अभी एडमिशन करने वाला है, ये तो उन लोगों के लिए है। बाकी तो जितने लोग एडमिशन किए पार्टिसिपेट कीजिए और एकदम लाइव देखिए। विपिन भैया का ट्रेनिंग लाइव देखकर, लाइव लेकर ज्यादा मजा आएगा। सही बात है भैया। चलो, नहीं ना, बेस्ट भैया बेस्ट। हम तो यही कहेंगे भैया, एकदम इसी तरह से तगड़ा तरीका से। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, पूरा महीना चलेगा, तो हमको लग रहा है कि बिजनेस में तो एकदम पूरा जो आएगा रनिंग ना भैया, वो पूरा साल याद करेगा, जिस तरह कोरोना की याद आज तक चल रहा है। इस वीक से भैया मेरा भी 100 DD रहेगा भैया। अरे हाँ जियो तब जियो अभी तुम बोल नहीं रहे जियो, हो यार। बोला है बोला है बोला इस है। वीक से 100 करेंगे भैया एकदम। और कहाँ है भाई, प्रकाश रुकाश लोग है कि नहीं है यहाँ पे? अजय यादव लोग है कि नहीं है यहाँ पे? हाँ गुड मॉर्निंग भैया, राहुल है राहुल भैया। लोग है कि नहीं भैया है? प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम भैया, हाँ, प्रणाम बोल भैया। बोल बोल। एकदम भैया, इतना शानदार ट्रेनिंग हो रहा है भैया, तो पक्का भैया 100% हमारा हाँ भी ग्रुप से भैया इस वीक एकदम 100 DD करेंगे, मतलब करेंगे भैया। हाँ, पक्का 100 DD जाएगा भैया।
सुनो वाह। अजय, दिलीप भैया का फोन मेरे पास आ रहा है, समझा ना तुम? जी कुछ भैया, बोलना जी चाहो भैया। तो? नहीं नहीं, और एकदम भैया, एकदम लॉकडाउन वाला पूरा चीजें याद आ रही है भैया, एकदम 100% रिवाइज हो रहा है लॉकडाउन भैया। का हीरो, और रिजल्ट। लॉकडाउन का हीरो जी तुम ही भैया, था बॉस, तुम्हारा ही पूरा चर्चा था हर तरफ। हाँ, एकदम लाएंगे भैया, फिर से वही चर्चा आएगा भैया, 100% भैया। आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है भैया, तो पक्का होगा भैया, 100%। और बहुत बढ़िया अजय यादव, उसके अलावा इब्रार अहमद हो गया, और भी राहुल हो गया, और भी प्रकाश लोग हो गया। तुम लोग कहाँ हो रहे, सोए हो क्या? हाँ जितने है भी भैया, लोग जी हैं भैया। देखो ट्रेनिंग खत्म हो आया गया भाई, अभी हम लोग का समझ लो अड्डाबाजी चल रहा है, तो जो लोग बोर हो रहे हैं वो छोड़ के जा भी सकते हो, समझा ना? ट्रेनिंग तो 9 सवा 9 बजे तक होता है, अभी तो हाँ ऑलरेडी रिपोर्ट ऐसी नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल आइए बिल्कुल भाई। बताइए, तब देखिए जब तक बोलो वेरिफिकेशन। इब्रार, इब्रार बोलो, इब्रार, राहुल, उत्तम, थोड़ा सा तुम लोग भी जूम यार तनी मौसम में थोड़ा बोलो, लगना चाहिए यार। हाँ, बोलोगे भैया, तभी जाके कुछ होगा। जी भैया, जी भैया, बोलेगा तभी कुछ होगा, सही बात है जी भैया। भैया जी, गुड मॉर्निंग भैया। हाँ, जितना बोलोगे उतना डीडी तौलोगे। सही जी जी बात है भैया, भैया। सही बात है भैया। और भैया का तो जो सेशन चल रहा है कंटिन्यू, हम लोग हर एक दिन ले रहे हैं, और अपने अपने टीम में मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन भी करा रहे हैं भैया। जो बहुत बढ़िया, मतलब क्या उसके बारे में बोला जाए, जैसे देवेंद्र भैया ने कहा कि जो जीरोक्स जब होता है तो एक दिन व्हाइट पेपर निकल जाता है, तो हम लोगों के साथ समझ लीजिए वही हो रहा था। लेकिन अब ये जो महाकुंभ सेशन चल रहा है, ये ओरिजिनल चीजें हम लोग को मिल रहा है, और फिर इसका जो माइलेज मिलेगा धमाके तरीके से मिलेगा भैया। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई जो को होस्ट हो, कुछ बोलना है? जो लोग को होस्ट हो बोलिए। आपको को होस्ट इसीलिए बनाया भी गया है। जितेंद्र है, अश्वनी है। बोलो बोलो। उत्तम बोलो भाई, तुम लोग बोलो, अरे इधर उत्तम। गोरखपुर वाला लोग ना है काजी, जी गोरखपुर। भैया, इस सप्ताह भैया इनविटेशन बढ़ रहा है भैया, और 100% भैया मेरा 6,000 माइल्स इस सप्ताह जमा होगा भैया, पक्का। वाह, वाह। 60 DD, क्या बात है। एकदम भैया, मतलब काम उसी तरह से हो गया भैया। और विपिन भैया का ट्रेनिंग इतने दिनों के बाद ले रहे हैं भैया, हम लोग भी ले रहे हैं, काफी अच्छा। इनविटेशन में इम्प्रूव भैया हो जाएगा इस सप्ताह में, और सेल भी भैया 100%। 60,000 माइल्स भैया हमको किसी भी कीमत में जमा करना है। वाह, 60,000, 6,000 की 60,000 होगा ओ जरूर सॉरी प्रकाश। भैया, 6,000 भाई, साठ जब हजार मुंह भी हो से जाएगा बोल एक दिए हो तो वो हो भी दिन। देखो जाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो सकता है भाई, 60,000 बोले हो तो ये भी ना होगा। भैया, अगर निकला है तो होगा भैया। ओ वो भी झारखंडी हो वाले जाएगा प्रोडक्ट भैया। हम लोग हैं। जितना दूसरा कंपनी में लोग एक साल में एडमिशन करेगा, मेरा एक हफ्ता में करेगा भैया। वाह, होगा होगा, सब होगा, सब होगा। वेट एंड वॉच, सब होने वाला है, यहीं से होने वाला है। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई बोलो, क्या बात है। कोई 6,000 माइल, कोई 60,000 माइल, और एवरीबॉडी, और कोई कोई है बोलना चाहते हैं को होस्ट जो है सो? नहीं तो मैं अभी जस्ट 2 मिनट में फिर क्लोज करूंगा। तो चलिए, मेरा लगता है कि आज मंडे है, एकदम फील्ड में निकलिए और धूम मचा दीजिए। समझ में आ रहा है? धूम मचा दो। बिल्कुल बिल्कुल जितने भैया। जितने बेरोजगार है, जितने आज देखिए 20 से बेरोजगार, 20 से बीमार, बीमार बीमार वाले जितने इंसान है उसको हेल्दी प्रोडक्ट देना है, हेल्दी कॉम्बो देकर एडमिशन कराना, और जितने बेरोजगार है उसको स्मार्ट वैल्यू में लाकर उसको पैसे वाला बनाना है। फील्ड में उतर जाइए, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो दीजिए उसको, हमारे पास सब कुछ है, एवरीथिंग। चलिए, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्लोज किया जाए। जी भैया, जी जी जी, क्लोज कर जी दीजिए। भैया, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। थैंक यू।